पैसा आपने कितना बनाया, मतलब मैक्सिमम एक मंथ में आपने कितना सेल करा है? ऑन द सिंगल डे हमने $40,000 की सेल करी एक दिन में। $40,000? करेक्ट। यूएस में मार्केटिंग बहुत हार्ड है, इंडिया में आसान है। ड्रॉपशिपिंग होती क्या है, बिजनेस मॉडल क्या है? एक प्रोडक्ट पे अगर आपने $2,000 मेटा पे चला लिया एड्स और आपको रिस्पॉन्स अच्छा है बुरा है इज इनफ। तो मिनिमम कैपिटल शुरू में कितना लगाना रहेगा और वो कहाँ खर्च होगा? आइडियल गोल इज टू क्रिएट अ ब्रांड आउट ऑफ इट इवेंचुअली। अगर आपको ब्रांड क्रिएट भी करना है तो ये बेस्ट ऑप्शन क्यों है? दोस्तों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर मेरे कंटेंट से आज तक आपको कुछ भी सीखने मिला है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जितने ज़्यादा सब्सक्रिप्शंस होंगे उतने ही बड़े गेस्ट मैं लेके आ पाऊंगा और हमें और आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट दिखाइए। ईशान, आपने ड्रॉप शिपिंग कब चालू करी थी? ड्रॉप शिपिंग मैंने शुरू की थी 2019 में और मैंने अपने फॉर वट एवर रीजन वो होता है शुरू में कि यार डॉलर में पैसे कमाएंगे, तो मैंने यूएस की मार्केट में ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट की थी इंडिया रहते हुए? करेक्ट। ओके। और मेरे को ये नहीं पता था ऑफ कोर्स कि लोग सोचते हैं कि डॉलर में कमाऊंगा, बट यूएस सबसे हार्डेस्ट मार्केट है वर्ल्ड की। मैं कहूँगा कि इंडिया की कॉमर्स अगर मैं कंपेयर करूँ तो एटलीस्ट 10x हार्डर होगी, राइट, मे बी इवन मोर। तो हाँ, 2019 में मैंने ड्रॉप शिपिंग यूएस में स्टार्ट की। फिर मैंने समझा एक बिग 4 मार्केट बोलते हैं, मतलब यूएस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा एंड यूके, द बिग 4 मार्केट्स। यहाँ पे मैंने ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट की। यहाँ बैठ के शुरू में मेरे को काफ़ी टफ लगा, बिकॉज अगर आपको पता हो तो यहाँ से एक इंटरनेशनल बिजनेस ऑपरेट करना विद इंडियन एंटिटी काफ़ी टफ होता है। सो मैंने हांगकॉन्ग में अपनी कंपनी खोली, बिकॉज वहाँ पर एक तरह से एक ज़ीरो टैक्सेशन सिस्टम है। अगर आपकी इकोनॉमिक प्रेजेंस हांगकॉन्ग में ना हो, बेसिकली व्हाट इट मीन्स इज दैट अगर आप हांगकॉन्ग में कंपनी रख के बाहर बिजनेस कर रहे हो तो आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है। नो कॉर्पोरेट टैक्स, नो इनकम टैक्स, नथिंग, जीरो। राइट, ओके। तो मैंने वहाँ कंपनी खोली और मैंने फिर यूएस और फिर मैंने यूरोप में भी बेचा, मैंने गल्फ कंट्रीज में भी करा। फिर उसके बाद 2023 में मेरे को समझ आया कि काफ़ी मैंने स्केल कर दिया था बिजनेस, बट मेरे को समझ आया कि यार कुछ बड़ा गेम खेलना है। तो वो कहते हैं ना कि जैसे होम और अवे मैच होता है, तो मैं अवे मैच खेल रहा था तब से। फैंस अपने नहीं थे, ग्राउंड अपना नहीं था। सो व्हाट आई डिड इज कि मैंने फिर 2023 में काफ़ी मेंटोर से बात करके और रिसर्च करके कि इंडिया की ई कॉम मार्केट अगले 10 साल में क्या होने वाली है, और मैंने यहाँ इंडिया की मार्केट पे बैठ लिया। तो मैंने फिर 2023 में पिवट मारा और मैं इंडिया में घुसा। सो मेरा अदर वे राउंड है, मैं पहले बाहर घूम के आया फिर मैं अपनी खुद की मार्केट में आया। तो बाहर वाला बंद कर दिया? उस टाइम पे मैंने बंद कर दिया था, राइट। मतलब अब वो बंद है, बट जैसे मैंने उसको डीस्केल करा पहले, बिकॉज ऑलरेडी वो बिजनेस मतलब साल के मिलियन डॉलर्स कमा रहा था इन सेल्स। तो बंद करने का सेंस बनता नहीं था, उसको ऑटोमेट किया, उसको डीस्केल किया। बट इवेंचुअली अब मैं खुद का एक D2C ब्रांड बना रहा हूँ इन स्टेल्थ, जो बाय द टाइम में भी जब ये पॉडकास्ट आएगा लोगों को पता भी होगा उसके बारे में। तो सारी चीज़ें मैनेज नहीं हो रही थी, तो मैंने हाँ वो उसको बंद कर दिया। आज की डेट पे वो नहीं है। सो आप पिछले 3 साल से 2023 से आप इंडिया में ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं? करेक्ट। तो ड्रॉप शिपिंग के ना मैंने 2 तरह की स्टोरीज सुनी है। एक तो ये स्टोरी की बहुत पैसा है इसमें यार, मतलब सक्सेस की कोई लिमिट नहीं है इसमें, ठीक है। दूसरी इस तरह की कि यार पैसा बनता नहीं है एक्चुअली, मतलब सेल्स तो बनती है, करेक्ट, बट पैसा नहीं बनता, राइट। तो मैं आपसे पहले, इससे पहले कि हम डिटेल में जाएंगे ड्रॉप शिपिंग होता क्या है, कैसे अपने को बनाना है, वो सब बात की बात है। पहले मुद्दे की बात करते हैं, पैसा आपने कितना बनाया। मतलब चलो अपन ऐसा करते हैं, ये आप मुझे ये बताओ जिससे कि मुझे एक आइडिया लगे कि मैक्सिमम एक मंथ में आपने कितना सेल करा है और उससे कितना प्रॉफिट, इफ यू आर कंफर्टेबल शेयरिंग। मैं ऐसे नहीं कह रहा तो कि मैं और भी माइक्रो जाऊंगा, ठीक है। देन वी कैन मैं आपको अपनी सिंगल हाईएस्ट डे सेल्स बताता हूँ, ठीक है, दोनों मार्केट्स में, ठीक है। तो 2022 के ब्लैक फ्राइडे बाहर होता है, ब्लैक फ्राइडे, साइबर मंडे, मतलब यहाँ की दिवाली मान लो, दिवाली में सेल बहुत शूट अप होती है। अब ये मान लो कि Q4 इज अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो जितना पैसा बाहर लोग इस Q4 में कमाते हैं पूरे साल में नहीं कमाते, राइट। बिकॉज ब्लैक फ्राइडे है, साइबर मंडे है, हैलोवीन है, न्यू ईयर है, क्रिसमस है, गिफ्टिंग सीजन है। और जिस नीश में मैं था, मैंने एक एजुकेशनल किड्स नीश में, ब्रांड का नाम था ब्राइट राइज, तो मैं एजुकेशनल टॉयज बेचता था, ठीक है, ठीक है। तो 2022 ऑफ ब्लैक फ्राइडे ऑन द सिंगल डे हमने $40,000 की सेल करी एक दिन में। $40,000? करेक्ट। सो कितना हुआ INR में, कितना हुआ भाई? उस टाइम पे आई थिंक 80 to 85 होगा, तो 34 लाख अराउंड, ठीक है, सिंगल डे सेल्स थी एंड अबाउट 27-30% नेट प्रॉफिट्स। यूएस की बढ़िया बात सिर्फ एक है कि वहाँ कुछ RTO नहीं है, कोई COD नहीं है, तो जो पैसा आता है वो आपका है। RTO क्या है, CDO क्या है, वो समझा देना मुझे आप। समझाऊंगा। RTO वो है कि जो आपने इंडिया में क्या होता है, COD मार्केट है, तो लोग समझते हैं मेरे को अगर सेल आ गई तो मेरी सेल आ गई। नहीं, सेल तब आती है जब आपका डिलीवरी पार्टनर जाएगा, कस्टमर से कैश कलेक्ट करेगा और वो कोरियर कंपनी आपके बैंक में ट्रांसफर करेगी
तब वो सेल मानी जाती है। बाहर क्या है कि अगर आपके फेसबुक पे आप सेल आ गई एड चला के, तो वो सेल है, क्योंकि आपको तो उसी टाइम पे अकाउंट हिट हो गया बिकॉज वो क्रेडिट कार्ड से पे कर रहा है। राइट। तो वो था यूएस में। इंडिया में वी वर एबल टू स्केल आवर बिजनेस टू 29 lakhs a day. 29 lakhs a day? A day, a single हुआ day. ये हुआ था। अब इसमें मैं थोड़ा सा आपको कॉन्टेक्स्ट देता हूँ, काफी लोग बोलेंगे अरे ऐसे कैसे हो सकता है। यूएस में मार्केटिंग बहुत हार्ड है, इंडिया में आसान है। इंडिया में ऑप्स और लॉजिस्टिक्स बहुत हार्ड है और यूएस में ऑटोमेटेड है। ठीक है। ठीक है। तो मैंने एक तरह से वो जो कहते हैं ना कि ओलंपिक्स के लिए जो प्रेपरेशन थी जो मैं अभी खेल रहा हूँ इंडिया में, वो मैं 2019 से 2023 4 साल मैंने वर्ल्ड की टफेस्ट मार्केट में मार्केटिंग क्रैक कर ली एक तरह से, वो सर्टेन लेवल। ठीक है। जब मैं इंडिया में आया तो मैंने पहले महीने में 2 करोड़ की सेल कर ली, पहले फर्स्ट मंथ इन इंडिया। ओके, द रीजन फॉर दैट। और उसके बाद हमने 29 लाख पर डे की सेल्स की। मैंने बाय द वे डॉक्यूमेंट भी किया है फॉर एनीवन वांट्स टू वॉच, मैंने इस पे पॉडकास्ट भी शूट किया था व्हेन आई डिड इट। इसका रीजन बस ये है कि मैं ऑलरेडी मार्केटिंग प्रिंसिपल सीख के आ रहा था बहुत, लाइक व्हाट इज कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन, हाउ डू यू बिल्ड अ वेबसाइट, आप वेबसाइट पेज स्पीड कैसे तेज करते हो, एड्स में हुक क्या होता है। मतलब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, कंटेंट भी मैं क्रिएट करता हूँ। आई वेंट फ्रॉम 0 to 1 lakh फॉलोअर्स इन 50 days। सॉरी, 0 to 1 lakh in 50 days? 50 days मैंने इंस्टा पे। एग्जैक्टली। My God. क्यों? क्योंकि मैं इतने मिलियंस ऑफ डॉलर्स एड्स पे खर्च कर चुका था और एल्गोरिथम सेम है। रील के लिए भी एल्गो वो है और एड्स के लिए भी एल्गो वो है, करेक्ट। तो मेरे को पता था कि भाई हुक क्या होता है। हुक का क्या मतलब, पहले 3 सेकंड। अच्छा, तो पहले 3 सेकंड मेरे को बंदे को अट्रैक्ट करना है। उसके बाद मेरे को क्या करना है, मेरे को आपको प्लेटफॉर्म को समझना है। जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि हम फाइनेंस के वर्ल्ड के बारे में बात कर रहे थे, राइट। तो प्लेटफॉर्म क्या चाहता है ये समझो। प्लेटफॉर्म ये चाहता है कि एक व्यूअर का मैं एवरेज व्यू टाइम बढ़ाऊं। मतलब अगर ईशान आता है प्लेटफॉर्म पे तो भाई वो लगा ही रहे। तो उसका मतलब मेरे को हुक तो मैंने कर लिया, बट पहले 3 सेकंड मैंने हुक कर लिया। फिर सेकंड 4, 5, 6 में भी मेरे को उसको ऐसा कुछ दिखाना होगा। जैसे मैं इसका एग्जांपल यूज करता हूँ, मैं रस्सी फेंक रहा हूँ, उसको खींच रहा हूँ अंदर। सो आई न्यू दोस कॉन्सेप्ट्स। मैंने वही चीजें अपने कंटेंट क्रिएशन में लगाया एंड आई वाज एबल टू गेट दैट। सो मैंने एग्जांपल वो इसलिए दिया क्योंकि इंडिया में भी आई वाज एबल टू अचीव सच हाई सेल्स बिकॉज आते ही मेरे को मार्केटिंग पता थी। आई न्यू हाउ टू गेट अ प्रोडक्ट और उसको कैसे स्केल करना है। तो इसलिए हम उस सेल्स फिगर पर पहुंच पाए। फॉर कॉन्टेक्स्ट फॉर व्यूअर्स कि कैसे हुआ। अगर आप मेरे को ये कह रहे हो आप बिगिनर हो और आप आते ही आप मतलब लाखों की सेल करोगे, इट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है। मैं 4 साल दुनिया की सबसे टफेस्ट मार्केट में सीख के आ रहा हूँ और एक तरह से ईजियर मार्केट में इंप्लीमेंट कर रहा हूँ, तो ऐसे रिजल्ट पॉसिबल है। ठीक है। मतलब आप बोल रहे हो कि इतना घिसाने के बाद, एक्सपीरियंस लेने के बाद, उसके बाद यू कैन थिंक ऑफ कि आपने भाई 29 लाख 29 lakhs का आपने डेली का सेल्स का, इज दैट द मैक्सिमम सेल्स का रिकॉर्ड या उससे भी ज्यादा कभी कोई दिन हुआ है ऐसा? मतलब यूएस में हुआ है। अच्छा, यूएस का तो मैं आई एग्री। या इंडिया में क्या है ना कि एओवी है एवरेज ऑर्डर वैल्यू, एवरेज बास्केट वैल्यू। मतलब अगर आप 3-4 चीजें ऐड करते हो अपनी कार्ट में तो जो फाइनल अमाउंट होती है उसको एवरेज ऑर्डर वैल्यू बोलते हैं। तो वहां पर मैं बेच रहा था $70 की चीज, मतलब 5,000 रुपए की। यहाँ पर मैं बेच रहा हूँ 500 रुपए की चीज। ठीक है, यहाँ पे प्राइस सेंसिटिव है हम। करेक्ट। तो यहाँ के 29 लाख तो वहाँ के कुछ $2 लाख हो गए एक तरह से दिन के, मतलब इन टर्म्स ऑफ प्राइस पैरिटी जो बोलते हैं। करेक्ट। बट मैं एक और कॉन्टेक्स्ट दूंगा टू नॉट मेक व्यूअर्स फील कि यार ये तो बिल्कुल ही 2 दिन में पैसा डबल, लक्ष्मी चिट फंड है। 1 साल जब मैं यूएस में था शुरू में, आई डिडंट मेक एनी मनी। ठीक है। मैंने सीखा, मैंने हर प्रोडक्ट टेस्ट किया, मैंने हर वेबसाइट बनाई। 6 वेबसाइट मेरी फेल हुई, 50 से ज़्यादा प्रोडक्ट टेस्ट मेरे फेल हुए। बट मैं एक चीज़ समझ गया कि अगर मैंने एक वेबसाइट बनाई है, मैं शुरू में हमेशा लोगों को ये बोलता हूँ कि आपको शुरू में ये नहीं सोचना यार कि मैं कैसे करोड़पति कैसे बनूंगा, मैं लखपति कैसे बनूंगा। आपको शुरू में एज अ एंटरप्रेन्योर ये समझना है कि हाउ डू आई स्टे अलाइव, मतलब मैं जिंदा कैसे रहूँ इस गेम में और स्किल सीखूँ। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने शुरू किया, वेबसाइट बनाई, एड सीखा। ये नई चीज़ें थी मेरे लिए कि ग्राफिक डिज़ाइन कैसे करना है कैनवा पे। और मान लो मेरी वेबसाइट फेल हो गई, अब एड्स या प्रोडक्ट टेस्ट करने के लिए पैसे चाहिए होते हैं, राइट। तो मेरे को ये पता था कि भाई मेरे को करोड़ रुपए नहीं बनाने हैं, मेरे को बस आई जस्ट हैव टू स्टे अलाइव, मेरे को जिंदा रहना है। ठीक है। तो मैंने सोचा कि अच्छा बैक अगेंस्ट द वॉल, मतलब जब एंटरप्रेन्योर के पास कोई ऑप्शन नहीं होता है उसका दिमाग चलता है। तो मैंने सोचा मैं पैसे कैसे अरेंज करूँ। तो मैंने क्या समझा कि भाई अगर मैंने वेबसाइट बनाई है, मैंने 2 हफ्ते लगाए डिज़ाइन करने में, एड्स बनाए, यार एक एसेट है। तो मेरे को फिर समझ आया कि flipper.com और ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ पर आप अपनी वेबसाइट जाके फ्लिप कर सकते हो, मतलब बेच सकते हो। अब आप फॉर एग्जांपल यूएस में फ्लोरिडा में बैठे हुए कोई लोग, आपको इतना टाइम नहीं लगाना, तो आप मेरे को मेरी वेबसाइट के लिए $2,000 दे दोगे। तो आपने बेच दिया वो वेबसाइट? हर वेबसाइट जो मेरी फेल हुई बेच दिया आपने? बेच दी। अब मेरे पास $2,000 आ गए। नाउ दैट विल फंड मेरा नेक्स्ट जो प्रोजेक्ट होगा। ऐसे में 6 बार फेल होते रहा, बट मैं जिंदा रहा
और मैं सीखते रहा 50 प्रोडक्ट फेल हुए, 6 वेबसाइट फेल हुई, बट मैं मरा नहीं गेम में, राइट। मतलब कुएं में गिरने के बाद रस्सी पकड़ के बाहर आ गए आप। बाहर आ गए, और वो रस्सी मैंने खुद एक तरह से ढूंढी, बिकॉज किसी ने बताया नहीं था कि भाई तुम वेबसाइट बेच भी सकते हो। फाइनली जब मेरे को एक 7वीं रस्सी मिली, वो मैं समझ गया। तो क्योंकि 6 फेलियर्स के बाद मैं समझ गया कि भाई एड्स कैसे बनाते हैं, वेबसाइट कैसे बनाते हैं, कौन सा प्रोडक्ट चलेगा। मैं यूएस में कभी गया नहीं हूँ, वाइट कस्टमर सोचता कैसे है, और तब मेरी वहां से फिर एक तरह से चढ़ाई शुरू हुई, एंड दैट्स हाउ आई डिड इट। तो ये सारे फिगर्स अच्छे साउंड करते हैं लोग, बट कोई ये नहीं देखता कि आइसबर्ग है, बट वो टिप ऑफ द आइसबर्ग है, नीचे जो है सामान वो कोई नहीं देखता। तो और फिर लोग मानते नहीं उस चीज़ को। नीचे का जो सामान उसकी बात करें अपन, ठीक है। तो पहले तो बताओ मुझे यार, ड्रॉप शिपिंग होती क्या है? क्योंकि जो इंसान इसको पहली बार देख रहा है, ड्रॉप शिपिंग का जिसको आइडिया ही नहीं है, उसके लिए लेमन टर्म में ड्रॉप शिपिंग होती क्या है, बिजनेस मॉडल क्या है, क्या रेवेन्यू जनरेट होता है, कैसे कस्टमर आपके पास आएगा, प्रोडक्ट खरीदेगा, क्यों आएगा आपके पास? राइट। तो ड्रॉप शिपिंग बेसिकली एक बिजनेस मॉडल है जिसमें आप एक प्रोडक्ट ढूंढते हो। जैसे ये कप है, मैं इस कप को बेचना चाहता हूँ, बट मेरे को ये कप खरीदना पड़ेगा किसी सप्लायर से, राइट, बिकॉज जो मैं खुद प्रोड्यूस नहीं कर रहा, मैं मैन्युफैक्चरर नहीं हूँ। तो मैं सप्लायर के पास जाऊँगा और मैं बोलूँगा कि भाई ये कप मैं अपनी वेबसाइट पर लिस्ट करने वाला हूँ, लेकिन मैं ये कप तेरे से आज नहीं लूँगा, ठीक है। क्योंकि ट्रेडिशनल मॉडल में क्या होता है, अगर मेरे को कप बेचना है, मेरे को 1000 पीस लेने पड़ेंगे, खुद स्टॉक करने पड़ेंगे, और फिर जब ऑर्डर आएगा तो खुद के वेयर हाउस से मेरे को शिप करना पड़ेगा या किसी से शिप करवाना पड़ेगा। इस केस में क्या होता है कि सारी इन्वेंट्री सप्लायर रखता है और सप्लायर डायरेक्ट कस्टमर को शिप करता है। मतलब मैं फेसबुक ऐड चलाऊंगा, ऑर्डर मेरे पास आएगा मेरी वेबसाइट पे, मान लो 100 रुपये का ऑर्डर आया, ठीक है, कॉस्ट इसकी 20 रुपये थी, तो 20 रुपये मैं दूंगा सप्लायर को और 80 रुपये मैं। तो एक तरह से मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ, बीच मिडिल मैन हो गया, बट कस्टमर को नहीं पता ये, ठीक है। कस्टमर को लग रहा है कि मेरी वेबसाइट ने प्रोडक्ट भेजा है। अब ट्रेडिशनल मॉडल में क्या है, जैसे ही मैं इसके 1000 पीस खरीदूंगा, इसमें कॉस्ट है, हाई रिस्क है, पैसे लगेंगे भाई, फ्री तो आएगा नहीं, ठीक है, ब्रेक भी होगा, प्लस अगर फॉर एग्जाम्पल ये चला नहीं तो आप तो फंस गए 1000 पीस के साथ, डेड स्टॉक हो गया। इसमें क्या है, मैंने 3-4 बार ये बेचा, नहीं बिका, कोई नहीं, मैं फिर ये बेच लूंगा, फिर मैं ये बेच लूंगा। तो लो रिस्क मॉडल है बिकॉज कॉस्ट नहीं लगती, लो एक तरह से इन्वेस्टमेंट मॉडल है बिकॉज शुरू में आपको प्रोडक्ट की कॉस्ट देनी नहीं, सिर्फ जो आपको पैसे खर्चने हैं वो एड्स में खर्चने हैं। और एड्स का गेम क्या है कि अगर आप 1 रुपये खर्चोगे तो आपको 2 या 3 वापस मिलेंगे अगर आप ढंग से एड चला रहे हो। इसको बोलते हैं रिटर्न ऑन एड स्पेंड, लाइक ROI, लाइक रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो बस यही फर्क है कि सप्लायर शिप करेगा डायरेक्ट, और ट्रेडिशनल मॉडल में क्या होता है कि आप सारा स्टॉक खुद दोगे, हाई रिस्क होता है, और अगर आप बिकता नहीं तो आप डेड स्टॉक है आपके पास, एंड देन इट्स अ हाई रिस्क। तो ड्रॉप शिपिंग इज कि कोई आपके लिए शिप कर रहा है और आप बस उसको बेच रहे हो। हाँ, मतलब पार्शियली अमेजन में भी तो ये होता है, थोड़ा अमेजोन में ये होता है, बट अमेजोन आपको, अगर हम अमेजोन में बेचते हैं, भाई हम ब्लिंकिट, हम अब मेरा जो ब्रांड है जो मैं स्टेल्थ में बिल्ड कर रहा हूँ अभी, वी सेल ऑन ऑल मार्केट प्लेसेस, अमेजोन, मीशो, फ्लिपकार्ट, एवरीथिंग, एंड हमारी D2C वेबसाइट। अमेजोन आपको बोलेगा MOQ, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, की भाई अगर तेरे को ये बेचना है तो 1000 पीस लगवा ले मेरे वेयर हाउस में, आप उसको एक एक करके बेच नहीं सकते। ओके। तो अमेजोन पे भी आप नहीं कर सकते ड्रॉपशिप, बिकॉज उनकी TOS है, टर्म्स ऑफ सर्विस के अगेंस्ट है कि आप ड्रॉपशिप कर सकते हो। ओके, ठीक है। तो इसकी कस्टमर जर्नी अगर मैं देखूं तो मान लो मैं कस्टमर हूं, मैं इंटरनेट पे ब्राउज कर रहा हूं, मैं रील्स देख रहा हूं, मान लो, तो आपका ऐड आ जाएगा, करेक्ट, ठीक है। मैं आपके ऐड में कोई प्रोडक्ट रहेगा मेरे लिए, करेक्ट, मानो आई डोंट नो फेस क्रीम, हालांकि बैड एग्जांपल, बट लेट्स से फेस क्रीम, लेट्स से नहीं आपकी बहुत चीज स्किन है तो अगर आप फेस क्रीम में ढूंढ रहे हो और एल्गो इतना स्मार्ट है, मतलब पता नहीं क्या क्या है उनके पास, उसको पता होगा कि आप फेस क्रीम, हाँ, मैंने फेस क्रीम ढूंढा, एक फेसबुक ऐड चलाऊंगा और उस इंटरेस्ट की, मेरे को पता है कि ये सर है और उनको फेस क्रीम पसंद है, तो मैं उनको फेस क्रीम का ऐड आपको दिख जाएगा। हाँ, तो आपका ऐड मुझे दिखेगा, ठीक है, मैं क्लिक करके आपकी वेबसाइट पे जाऊंगा, करेक्ट, ठीक है, करेक्ट, आपकी वेबसाइट से मैं वो ऑर्डर प्लेस करूंगा, मेरे पास ऑर्डर आ गया, आपके पास ऑर्डर आ गया, अब वो ऑर्डर आ गया, मैंने सप्लायर को बोला भाई ऑर्डर आ गया सब, और ये इंटीग्रेटेड होता है, मतलब एक सप्लायर का ऐप मेरी वेबसाइट पे होगा, तो जैसे ही ऑर्डर आएगा उसको भी पता लग जाएगा ऑर्डर आ गया, और उसको भी एड्रेस पता लग जाएगा आपका, तो वो भाई शिप कर देगा आपको, वो मेरे को शिप कर देगा। और पेमेंट जो होगा कैश ऑन डिलीवरी अगर होता है तो प्रीपेड होगा, तो मतलब ऑब्वियसली यूपीआई से किया है तो मैंने आपके पास पहुंच ही गया, ठीक है। अगर कैश ऑन डिलीवरी है तो पैसा कैसे जाएगा फिर? तो वो अगेन शिपिंग पैनल होता है, शिप रॉकेट होता है, डिलीवरी होता है, तो शिपिंग पैनल मेरा होगा, तो फॉर एग्जांपल ऑपरेट मेरा सप्लायर करेगा, या कभी कभी क्या होता है शिपिंग पैनल वेयर आप सारे वो शिपिंग मतलब प्रोडक्ट्स भेज सकते हो, एक पैनल होता है शिप रॉकेट का कि मेरे को ब्लू डार्ट से भेजना है, कि मेरे को डिलीवरी से भेजना है, अलग अलग कंपनीज है, करेक्ट, एग्रीगेटर है वो शिपिंग कंपनीज का। तो एक
केस ये हो सकता है कि मेरा शिपिंग पैनल है और मेरा सप्लायर ऑपरेट कर रहा है मेरा शिपिंग पैनल, तो अगर जो पैसे एक बार डिलीवरी पार्टनर को मिल जाएंगे तो T+2 मतलब 2 या 3 दिन के बाद मेरे को वो पैसे मेरे पैनल पे आ जाएंगे और मेरे पैनल से फिर मेरे बैंक अकाउंट में लिंक होगा और मेरे बैंक में आ जाएंगे। पैनल डिजिटल है मतलब? हाँ, ऑनलाइन डैशबोर्ड है। अच्छा, एक डैशबोर्ड है। करेक्ट। ओके, बट इसमें फिर अगर पैसे नहीं पहुंचे तो आपको, मतलब स्कैम्स, इंडिया में मुझे ना स्कैम्स बड़े वो लगता है हर एक ये बंदा। शिप रॉकेट और जो मैं नाम ले रहा हूँ ये मतलब दीज आर 1000+ करोड़ कंपनीज, मल्टी। अच्छा, शिप रॉकेट एक कंपनी है? हाँ, क्योंकि मुझे कोई आइडिया नहीं जैसे है। ब्लू डार्ट सुना होगा आपने? हाँ, ब्लू डार्ट DHL सुना होगा। ठीक है। ठीक है, तो शिप रॉकेट क्या करता है कि ब्लू डार्ट, DHL तो नहीं, बिकॉज DHL इज मोर इंटरनेशनल, बट जैसे एक्सप्रेस बीज, ब्लू डार्ट, ऐसे बहुत शिपिंग कंपनीज हैं और उन शिपिंग कंपनी जैसे जोमेटो में बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, जोमेटो का एग्रीगेटर है। करेक्ट। करेक्ट। तो इन्हीं शिपिंग कंपनीज का एक एग्रीगेटर है कॉल्ड शिप रॉकेट, जिसके थ्रू आप जाके कोई भी शिपिंग कंपनी को चूज करके अपना प्रोडक्ट शिप कर सकते हो अपने कस्टमर पे। एक पैनल है, डैशबोर्ड है जो आप ऑपरेट कर सकते हो। ओके ओके। Right. तो वो आप यूज करते हो कैश ऑन डिलीवरी की वजह से, क्योंकि इंडिया में कैश ऑन डिलीवरी हाँ, वो दोनों में यूज करूंगा। अगर मेरे को प्रीपेड भी आता है तो मैं शिप तो किसी शिपिंग पार्टनर से करूंगा ना। करेक्ट है। तो वो दोनों केसेस में मैं वो डैशबोर्ड तो यूज करूंगा ही करूंगा, बट हाँ, अगर COD हुआ तो मेरे को वो कोरियर पार्टनर के पास जाएगा, कोरियर पार्टनर ऑफ कोर्स कैश कलेक्ट करेगा और वो अपनी वो मैथ करेंगे और जो मेरा कैश कलेक्टेड होगा मेरे को 2 दिन T+2 या T+3 एक साइकिल होती है बिलिंग की, उसमें मेरे को पैसे वो आ जाएंगे। ठीक है। अब मान लो मुझे ये बिजनेस करना है, ठीक है, तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन जो मुझे लगता है होना चाहिए वो होना चाहिए कि भाई इसमें यूनिट इकोनॉमिक्स क्या है, इसमें मार्जिन कितना है। ठीक है, तो वो मुझे थोड़ा एक बार समझाओ। मानो 100 रुपये का मेरा ऑर्डर है, ठीक है, उसमें से कितना पैसा कहाँ जाएगा? क्योंकि रियलिस्टिक लेते हैं 500 रुपए का, फॉर एग्जाम्पल 500 रुपये मान 500 रुपये मेरा ये प्रोडक्ट है, 500 रुपये का है। मान लो शुरू करते हैं प्रोडक्ट प्राइस से। ऑफ कोर्स तो यूजुअली ड्रॉप शिपिंग में मार्जिन हम कमांड कर सकते हैं 3 to 5x। तो मतलब 100 रुपये की चीज़ मैं 500 में भी सेल कर सकता हूँ, 100 रुपये की चीज़ में 300 में। तो मान लो मेरा प्रोडक्ट प्राइस 100 से 120 रुपये हो गया। ठीक है, ये मेरा प्रोडक्ट प्राइस हुआ जो आप सप्लायर को दोगे। यस। ओके, ठीक है, प्रोडक्ट प्राइस। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कि मैं ट्रैफिक कैसे जनरेट करूंगा। अब मेरे पास कोई ठेला या दुकान तो है नहीं जिसमें मेरे पास वॉक इन ट्रैफिक आएगा, तो मैं फेसबुक ऐड चलाऊंगा। फेसबुक इज द बिगेस्ट प्लेटफॉर्म, गूगल भी है और बाकी चीज़ें भी हैं, बट फेसबुक इज इनफ, मेटा, राइट। तो एक टर्म होता है कैक और कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, विच इज बेसिकली कि मैं मेटा को कितने पैसे दूंगा एक कस्टमर को अक्वायर करने के लिए। ठीक है, तो वो मेरा मान के चलो 100 रुपये और कि मैं मेटा को 100 रुपये दूंगा ऐड चला के, मेटा 100 रुपये मेरे से लेगा एक कस्टमर मेरे को देने के लिए। तो 100 200 रुपये हो गए। ठीक है, अब 150 रुपये मेरे और लगेंगे, विच इज शिपिंग, पैकेजिंग और एक तरह से एक कॉर्ड चार्ज होता है, मतलब COD चार्ज की एक प्लेटफॉर्म्स लेते हैं कि अगर मैं COD चार्ज आपका ले रहा हूँ कि जो बंदा जा रहा है कलेक्ट कर रहा है कैश, उसके एक चार्ज लेते हैं। वो आप मान के चलो 120 से 150 रुपये और, विच इज द फ्रेट, विच इज द शिपिंग, द पैकेजिंग एंड ये जो मैंने आपको कॉर्ड फी बोला, सो मान के चलो 350 रुपये हो गए। फिर अगर आपका कोई पेमेंट गेटवे है प्रीपेड के लिए तो 2% वो लेते हैं ट्रांजैक्शन, वो 2-3 रुपये हम लोगों ने काउंटर कॉस्ट। और फिर आता है अब RTO, राइट। RTO ये अब जैसे आपके पास 100 ऑर्डर आपने शिप किए, इसका मतलब ये थोड़ा ना 100 सारे डिलीवर होंगे। इंडिया में मान के चलो 30 से 40% एक तरह से ऑर्डर्स RTO होते हैं, मतलब ऑर्डर्स वापस आते हैं, रिटर्न। यस, ओके, इन ड्रॉप शिपिंग स्पेसिफिकली। तो मान लो अगर मैंने 100 ऑर्डर शिप किए तो 40 तो मेरे या 30 मेरे वापस आ जाएंगे। तो जो मेरा एक तरह से कॉस्ट है, बिकॉज शिपिंग के तो पैसे दे दिए मैंने। अच्छा, शिपिंग के तो मैंने पैसे दे दिए, वो डिलीवर हुआ नहीं, तो उसका भी कॉस्ट है। उसका मैं एक बफर लेके चलता हूँ 50 रुपये और, जस्ट 10% ऑफ द एक्चुअल प्राइस। तो 150 रुपये हुए प्रोडक्ट, 100 रुपये हुए अपने एड कॉस्ट, 150 रुपये हुए पैकेजिंग, वो सब 350, 50 रुपये और हो गए आपके। जो मैंने बफर भी एक ले लिया कि यार RTO भी मेरा होता है, तो मेरी ये कॉस्ट आ गई, हो गए 400 रुपये। बचे मेरा 100 रुपये, विच इज माई प्रॉफिट, विच इज अबाउट 20% ऑफ, एंड दैट्स व्हाट यू कैन कमांड। 15 से 20% नेट प्रॉफिट आप घर लेके जा सकते हो। ओके, ठीक है। सो 15 से 20% वाला मार्जिन बिजनेस तो ठीक है, मतलब इतना मार्जिन तो चाहिए, वरना फिर क्या ही मजा है। राइट, तो इसमें अब इसको स्केल करने वाली बात है। करेक्ट, स्केल पे पैसे बनते हैं। और स्केल, इसकी ब्यूटी यही है कि अगर आप स्टॉक होल्ड नहीं करते, आपके पास वेयर हाउसिंग की दिक्कत नहीं है, तो आप एक बार आपको पता लग गया कि हम एक विनिंग प्रोडक्ट बोलते हैं, मतलब ये विनिंग प्रोडक्ट तब है जब ये बिक रहा है, लाइक हॉट केक्स, है ना। जब मेरे को ये पता लग गया तो तब मेरे को बस अपनी मार्केटिंग पे फोकस करना है और मेरे को एड्स को स्केल करना है। एड स्केल कैसे होते हैं, आपको ऑफ कोर्स एड क्रिएशन आनी चाहिए, और आपको मेटा का जो उसको मीडिया बाइंग बोलते हैं। मीडिया बाइंग क्यों? क्योंकि मैं मेटा से मीडिया खरीद रहा हूँ,
तो मीडिया में बाय कर रहा हूँ, तो जो भी एड चलाता है उसको मीडिया बाइंग बोलते हैं, जैसे टेक्निकल वर्ड फॉर इट। तो तब मेरे को और एल्गोरिथम पे एक तरह से मैं ओवर सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, बट और पैसा फेंकना है और उसको स्केल करना है, तो मेरे और ऑर्डर आएंगे। सो एज लॉन्ग एज स्केल में अपने ऐड स्केल करूंगा, मेरे और ऑर्डर आएंगे, और ऐसे ही मैं ये चीज़ को स्केल करते रहूँगा। ठीक है। और फिर मैं एक प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, मैं फिर एक और बेचूंगा, फिर मैं ऐसे अपनी प्रोडक्ट लाइन भी एस्टैब्लिश करूंगा। ठीक है, ठीक है। तो ये मेरे को मोटा मोटा मॉडल समझ में आया, प्रॉफिट मार्जिन समझ में आया। अब मुझे ईशान आप ये समझाओ कि मुझे ये बिज़नेस चालू करना है, ठीक है, तो इसमें मुझे एक तो मिनिमम कैपिटल शुरू में कितना लगाना रहेगा और वो कहाँ खर्च होगा, कितने से मैं चालू कर सकता हूँ, ठीक है, और उसके बाद मैं मेरे स्टेप्स भी समझाओ। सो लेट्स से मेरे पास कितना, चलो मिनिमम आप ही बताओ मुझे कितना लगेगा। आई थिंक मिनिमम शुरू में 30 से 50 हज़ार रुपये तो लगेंगे आपके, ओके, राइट, विच इज़ नथिंग, ठीक है। कुछ नहीं है। मतलब मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ कि अगर आपको कल एक पान की दुकान भी शुरू करनी है तो उसमें 2-2.5-3 लाख रुपए लगते हैं, बिल्कुल, मतलब और अगर प्रीमियम वाली चाहिए तो ऑल द वे अप टू 8-10 लाख। अगर प्रीमियम वाली चाहिए, ठीक है, तो पान की दुकान में अगर आपको इतने लग रहे हैं तो ये तो कुछ नहीं है। तो मान लो 50,000 हम लेके चलते हैं सेफ्टी नेट। तो शुरू में आप अपनी वेबसाइट बनाओगे। अब यूजुअली शॉपिफाई में हम वेबसाइट बनाते हैं। शॉपिफाई एज अ प्लेटफॉर्म जहाँ पर आप वेबसाइट बना सकते हो, ठीक है, ठीक है। तो वहाँ पर ऑलरेडी आजकल एआई का ज़माना है, तो वेबसाइट जब मैंने शुरू किया था तो खुद मैं भाई हर चीज़ उसको वेबसाइट बनाता था, लोगो डिज़ाइन करता था, उसमें हफ्ते लगते थे। बट अब आप एआई की वेबसाइट, ऐसे टूल्स हैं जो आप 10 सेकंड में आपकी वेबसाइट बन जाएगी, लिटरली। वाओ। लाइक एक ऐप आप यूज़ करोगे, उसमें आप लिटरली प्रॉम्प्ट डालोगे कि भाई मेरे को ये वेबसाइट चाहिए, इसका ऐसा कलर होना चाहिए, ब्यूटी वेबसाइट है, लोगो ऐसा बना दियो, और 10 सेकंड में आपकी वेबसाइट रेडी। तो शॉपिफाई पे ये सब हो जाएगा। और शॉपिफाई का चार्ज है 20 रुपीज़ अ मंथ पहले 3 महीने के लिए, ये उनका ऑफर है। तो 20 रुपए पे आप शॉपिफाई की वेबसाइट एक तरह से शुरू कर सकते हो। ऐप की कॉस्ट अलग होती है, वो मैं उसमें घुसूंगा नहीं, बट 20 रुपए हो गया शॉपिफाई। फिर आप लोगे अपना डोमेन, जैसे ishan.com, 500 से 800 रुपए में GoDaddy से आपको डोमेन मिल जाएगा, ठीक है। तो 800 रुपये हो गए, शॉपिफाई हो गया 20 रुपये, 100 रुपये हो गए, 100-150 रुपये हो गए। अब आते हैं प्रोडक्ट पे। प्रोडक्ट हमें रखना नहीं, तो प्रोडक्ट तो फ्री है, बिकॉज सप्लायर से बस जाके टाइप करना है, बस बोलना है कि भाई मैं ऑर्डर देखो भेज दूंगा, इससे गो हेड ले लो और गुड। तो प्रोडक्ट का कॉस्ट नहीं है। सेकेंड चीज़, और क्या खर्च हो गया, आपका वेबसाइट हो गया, प्रोडक्ट आपने रख दिया, फिर आप उसके लिए प्रोडक्ट के लिए एड्स बनाओगे ना। अब आप एड्स खुद भी बना सकते हो, एआई अब खुद भी बना सकते हो, या अगर आपको फाइवर या अपवर्क में जाकर किसी फ्रीलांसर को हायर करना है तो आप 1000-1500 रुपये उसको दो और वो आपके लिए प्रोडक्ट के लिए एड्स भी बना देगा, ठीक है। मतलब मैंने आपको एक ये भी कॉस्ट दे दी कि खुद नहीं कुछ करना। और आप वैसे, मैं सच्ची बताऊं तो शुरू में मैंने खुद एड्स एडिट किए थे, खुद एड्स बनाए थे, बिकॉज मेरे पास पैसे नहीं थे और एक तरह से मेरे को सीखना भी था, एक स्किल भी है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे को ये प्रोडक्ट बेचना है जो एक कप है, तो लोग इस प्रोडक्ट से शादी कर लेते हैं, ठीक है। काफ़ी धंधों में भी होता है कि उनको पता होता है कि भाई ये धंधा लॉसेस दे रहा है मेरे को। रेस्टोरेंट बिजनेस ले लो, एक बहुत कॉमन एग्जांपल है कि कैफे खोल लिया, दिल से शादी कर ली मैंने, अब मैं छोड़ूंगा ही नहीं इस धंधे को। मेरे को पता है भाई मेरी मतलब पूरा खानदान शायद परेशान होगा मेरे से कि भाई इसको छोड़ दे, बट मैं नहीं छोड़ूंगा। प्रोडक्ट के साथ भी यही होता है, लोगों को लगता है यार मैंने बनाया, मैंने ढूंढा है, चलेगा चलेगा चलेगा। डेटा क्लियरली कह रहा है भाई कि नहीं चल रहा मेरे भाई, बंद कर दे, बट लोग चलाते रहते हैं। सो डोंट गेट मैरिड टू द प्रोडक्ट, डेटा ड्रिवन अप्रोच रखो हर चीज के साथ। नाउ एग्जांपल लेते हैं कि इसकी डेटा ड्रिवन अप्रोच होगी क्या। सपोज मैंने ये प्रोडक्ट सिलेक्ट किया, मैंने 5 प्रोडक्ट सिलेक्ट कर लिए, ठीक है। अब उसको मैं एक फिल्टर के थ्रू डालूंगा, ओके। उस फिल्टर से जो वो पास होगा प्रोडक्ट, उसी को मैं टेस्ट करूंगा। अब क्वेश्चन आपका ये होगा कि फिल्टर ये डेटा ड्रिवन बनेगा कैसे। तो फॉर एग्जांपल 13 पॉइंट मैंने ऐसे बनाए हैं, जैसे स्मॉल इन साइज। अब स्मॉल इन साइज, इजी टू शिप, हाई परसीव्ड वैल्यू, वुमेन डोमिनेटेड। लेट मी एक्सप्लेन। स्मॉल इन साइज क्यों? शिपिंग कम होगी। हाई परसीव्ड वैल्यू की दिखता महंगा है लेकिन है नहीं, तो कस्टमर को वो परसीव्ड वैल्यू उसकी हाई है, तो बिकने में आसानी होगी। वुमेन डोमिनेटेड नीश, मेरे को हमेशा विमेन होती है इंपल्सिव बायर्स, बंदा ऐड टू कार्ट करता है, 7 महीने लगाता है, लेता नहीं है। तो अगर आप एक पर्सनल केयर ब्यूटी मार्केट में हो तो वो एक पॉइंट है। हाई परसीव्ड वैल्यू एक पॉइंट है। सॉल्व्स अ प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट होना चाहिए, ठीक है। फिर इंप्रूव कॉन्फिडेंस, अगर आपका प्रोडक्ट कॉन्फिडेंस इंप्रूव कर रहा है बंदे का, वो लेगा। इंप्रूव कन्वीनियंस, तो ऐसे मेरे 13 पॉइंट हैं और मेरा रूल ये है कि अगर 13 या 14 में से 7 पॉइंट मैच हो जाए तो वो फिल्टर पास है। ओके। जितने ज्यादा पॉइंट हो उतना ज्यादा चांसेस है कि ये प्रोडक्ट चलेगा, ठीक है, ठीक है। तो यू सी हाउ हमने ये लगता है चलता है वर्सेस डेटा ड्रिवन अप्रोच, ठीक है। तो ऐसे मेरे 14 पॉइंट होंगे, 7 वो पास होंगे तभी मैं उसको, और ऐसा नहीं है कि भाई अगर वो पास हो गए पॉइंट तो चलेगा ही चलेगा, बट द चांसेस आर हायर नाउ, ओके। सो अब मैंने 5 प्रोडक्ट के फिल्टर में डाले, उसमें 2 निकले। अब वो 2 प्रोडक्ट जो मेरे पास हैं उनको मैं टेस्ट करूंगा, बट अब वो स्टॉप लॉस वाली बात है, राइट, कि स्टॉप लॉस क्या है। मैं एक प्रोडक्ट में 10,000 लगाऊं, 5,000 लगाऊं,
घर लगा दूं, 2 लाख लगा दूं, हाउ मच डू आई एक्चुअली स्पेंड ऑन द प्रोडक्ट? तो हमने निकाला है आफ्टर टेस्टिंग थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स कि एक प्रोडक्ट पे अगर आपने 2000 रुपये मेटा पे चला लिया एड्स और आपको रिस्पॉन्स अच्छा है बुरा है, इज इनफ। अच्छे बुरे की डेफिनेशन क्या है? अच्छे बुरे की डेफिनेशन ये है कि अगर मैं 500 रुपए का प्रोडक्ट बेच रहा हूँ तो मेरा जो आपने अभी आपको मैंने बताया था कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट 100 से 120 से कम होना चाहिए। मतलब 20% के आसपास, 15 से 20% मेरा कैक होना चाहिए ओके, ड्रॉप शिपिंग में। ठीक है। 1000 रुपए का प्रोडक्ट है तो आप उसको वैसे ही कर लो कि मान लो 150 से 200 रुपए तक होना चाहिए। अगर 500 रुपए के प्रोडक्ट का कैक 400 रुपए आ रहा है तो क्या ही कमा लोगे आप? एग्जैक्टली तो वो आपका स्टॉप लॉस है। तो 2000 स्पेंड करने के बाद अगर इस प्रोडक्ट का मेरा कैक फॉर एग्जांपल 110 रुपए आ गया, नाउ आई नो यार कि मेरा कॉस्ट एक्विजिशन कॉस्ट कम है, तो अब मेरे पास मार्जिन है इसको स्केल करने के लिए। ठीक है। 2000 रुपए मैंने स्पेंड किए, उसके बाद फेसबुक एड से हम स्केल करते हैं, उसमें हम घुसेंगे नहीं, वो टेक्निकल है, बट एसेंशियली उस 2 का मैं 5 करूंगा, 5 का 10 करूंगा और क्रिएटिव्स टेस्ट करूंगा, मतलब एड्स और टेस्ट करूंगा। मैंने 3 ऐड बनाए थे, अब मैं 5 बनाऊंगा, 10 बनाऊंगा, उसको स्केल करते रहूंगा। ठीक है। तो अगर बजट पे जाते हैं 50,000 रुपए में बस थे, अब ऐसा तो नहीं है कि मैं 2 प्रोडक्ट टेस्ट करूंगा और 2 के 2 विनर निकलेंगे। इसमें हम हिट रेट बोलते हैं, मतलब अगर मैंने 10 टेस्ट किए तो मेरे 2 विनर निकल जाएंगे, मतलब मेरा 20 से 10% हिट रेट है। बट 10 प्रोडक्ट टेस्ट करने के लिए मेरे को कितने चाहिए रुपए? 20,000 रुपए। तो मैं वो 20 से 25,000 रुपए एड्स के लिए साइड कर देता हूँ। ओके, नाउ कमिंग टू द एंटायर बजट, ठीक है, 25,000 रुपए प्रोडक्ट टेस्टिंग में चले गए जो फेसबुक एड्स हो गए बाय द वे, और उसका रिटर्न ही आएगा, ऐसा नहीं आपने लगा दिया और आपको कुछ नहीं मिल रहा। तो 25,000 हो गए, कितने 800 रुपए का डोमेन आया था, शॉपिफाई 20-100 रुपए, तो मतलब 25-30 हजार में आपका पूरा 10 प्रोडक्ट टेस्ट हो रहे हैं और आपको होपफुली 1-2 विनर मिल रहे हैं, उसको आप फिर स्केल कर रहे हो और फिर आप अपने बिजनेस में पैसा घुमा ही रहे हो। करेक्ट है। जो सेल आई वो वापस ऐड में लगाए। मतलब शुरू में यू शुड नॉट बी कि मैंने थोड़े पैसे बनाए और मैं जाके घड़ी ले लूं या मैं जाके कुछ शॉपिंग कर लूं। मतलब मैंने शुरू में अपने पहले 36 महीने एक भी पैसा ड्रॉ नहीं किया। मतलब को जो एक्सपेंसेस होते हैं वो तो आपको करने पड़ेंगे, पर मैंने 99% ऑफ पैसा धंधे में वापस लगाया, बिकॉज मेरे को पता था कि अगर मेरे को स्केल करना है तो मेरे को कैश रोटेट करना पड़ेगा। ठीक है। मैंने क्रेडिट कार्ड यूज किया, मेरे को अभी याद है मैंने अपना दादी का क्रेडिट कार्ड यूज किया था शुरू में, अच्छा, टू रोल द कैश, राइट, बिकॉज शुरू में मेरे पास क्रेडिट स्कोर था नहीं, मेरे को क्रेडिट कार्ड नहीं मिल सकता था, बट ऑफ कोर्स अभी है। तो दैट इज हाउ यू वुड स्टार्ट। बट द बजट जैसे मैंने आपको बताया अराउंड, मतलब मैंने फिर भी 20,000 का बफर रखा है अभी बाय द वे, बट मैंने 30,000 का ये आपको एक तरह से स्प्लिट बता दिया। ठीक है। ईशान मुझे एक बात बताओ, जैसे आपने बोला कि 10 प्रोडक्ट से आप चालू करोगे, ठीक है, मोटा मोटा 10 प्रोडक्ट भी मैं कैसे चूज करूंगा? मतलब इंडिया में कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो इस बिजनेस के लिए, क्योंकि यार मुझे ऐसा लगता है कि अब मुझे जब भी कुछ चाहिए होता है ना, पहली चीज, मतलब नॉर्मल प्रोडक्ट्स की बात कर रहा हूँ, कुछ फैंसी नहीं, जो बेसिक चीज होती है, सबसे पहले कहाँ जाते हैं हम लोग? Amazon, करेक्ट, ठीक है। Amazon पे जाके ठीक है, आपको हजारों वैरायटी मिल जाती हैं, ब्रांड्स मिल जाते हैं, फिल्टर मिल जाते हैं कि रिव्यूज देख लो, रेटिंग्स देख लो वगैरह। बहुत इजी एक्सपीरियंस है, जस्ट ऑर्डर इट एंड डन, बी डन विद इट। ठीक है, ठीक है। मैं क्यों जाऊंगा? ऐसे कौन से प्रोडक्ट्स हैं जिनके लिए मैं बाहर जाऊंगा, Amazon से, मीशो से या फ्लिपकार्ट से? ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपका, और ये कि बहुत बिगिनर्स का भी क्वेश्चन ये आता है कि यार अगर मेरे को सपोज सेम प्रोडक्ट Amazon पे भी मिल रहा है, मैं वेबसाइट से क्यों लूंगा? तो ड्रॉप शिपिंग में हम ये समझते हैं कि ड्रॉप शिपिंग में ना एक आपको ट्रेंड पकड़ना होता है। अगर आप कोई भी ग्राफ देखोगे तो ग्राफ ऐसे बढ़ता है, ऊपर यहाँ टेपर होता है, फिर नीचे आता है, राइट। आपको जो प्रोडक्ट है वो यहाँ पकड़ना है, व्हेन द ग्राफ इज स्टार्टिंग, राइट। अब सबसे पहले तो ये समझो कि मैं जो, अब फॉर एग्जांपल अगर आप वो प्रोडक्ट आज बेचोगे जो 3 साल पहले बिक रहा था, वो ग्राफ के यहाँ है, ऑफ कोर्स आप फेल होगे। आपको न्यू ट्रेंडिंग क्वर्की प्रोडक्ट्स पकड़ने हैं। अब इसका भी एक मेथोडोलॉजी है कि हम कैसे चूज करें। मैं इस चीज को 2 बकेट्स में स्प्लिट करता हूँ, हाई इंटेंट बायर्स और लो इंटेंट बायर्स। इंटेंट मतलब मेरी माय डिजायर टू बाय दिस प्रोडक्ट, ठीक है, एक तरह से। अब हाई इंटेंट बायर क्या होता है? किड्स फॉर एग्जांपल, अगर आपने किसी बच्चे के लिए कोई टॉय ऑर्डर किया है, कुछ करा है, तो वो अपने मम्मी पापा को पूछते रहेगा कि कब आ रहा है मेरा प्रोडक्ट, कब आ रहा है मेरा प्रोडक्ट। तो आरटीओ भी इससे कनेक्टेड है। और लो इंटेंट बायर क्या होता है कि जो भाई रात के 2 बजे स्क्रॉल कर रहा है, उसको कुछ देखा, उसने मंगा लिया, फिर उसने अगले हफ्ते जब एक्चुअली प्रोडक्ट आया तो उसने डिसाइड किया कि भाई मैं तो ले नहीं रहा, उसने आरटीओ कर दिया। तो मैं हमेशा हाई इंटेंट बायर नीश में जाता हूँ, जैसे किड्स हो गया, होम हो गया। इंडिया में किचन, एवरीवन लव्स टू कुक इन इंडिया, और किचन एक तरह से एक टेम्पल है लोगों के लिए, राइट। तो अगर मैं कोई किचन गैजेट बेच लूँ जो सॉल्व्स अ प्रॉब्लम, इम्प्रूव्स, जो मैंने आपको पॉइंट्स दिए थे उसमें भी ऐड होता है, तो मैं हाई इंटेंट बायर की नीश में जाऊंगा। लो इंटेंट बायर में बताता हूँ, जैसे काफी आपको आदिवासी ऑयल और ये स्कैमी टाइप के ऑयल पे दिख रहे होंगे कि मसाज ऑयल वगैरह, ये नाड़े पे लगा लो और कुछ हो जाएगा। मतलब वो लो इंटेंट बायर्स हैं, और लोग लेते भी हैं, बट वो
एक्चुअली लो इंटेंट बायर्स है, वो जब प्रोडक्ट आएगा तो आरटीओ कर देंगे, फोन नहीं उठाएंगे आपका। तो आरटीओ का भी ये कनेक्शन है कि आरटीओ अगर आपको कम करना है तो भाई शुरू से बिफोर प्रोडक्ट सिलेक्शन सिलेक्ट द राइट नीश। तो प्रोडक्ट से पहले भी नीश पहले पकड़ो, क्योंकि अगर आप वो कहते हैं ना ब्लू ओशन रेड ओशन, अगर आप जाओगे रेड ओशन में तो वहां तो आप डूबोगे ही। आप ब्लू ओशन जाओ जहां पर हाई इंटेंट नीश है, उस हाई इंटेंट नीश से प्रोडक्ट पकड़ो यूजिंग द केपीआई पॉइंट जो मैंने आपको बताए थे। 10 प्रोडक्ट ढूंढो और उसको फिल्टर करो। अब आपका क्वेश्चन होगा कि मैं प्रोडक्ट ढूंढूंगा, आप इंडिया मार्ट पे जा सकते हो, आपको प्रोडक्ट मिल सकता है। आप जो बहुत सारी ना ड्रॉप शिपिंग के सप्लायर्स हैं, जैसे ड्रॉप डैश है, वहां पर उनके पास एक प्रोडक्ट सिलेक्शन है। अच्छा, उनका खुद का अमेजोन है। ओके, हेल्थ एंड वेलनेस, पर्सनल केयर, ब्यूटी, वहां जाओगे 50-100 प्रोडक्ट पड़े होंगे, जो आपको बेचना बेच लो। ओके, नाउ टू आंसर योर क्वेश्चन कि भाई कोई मेरे से क्यों लेगा, आपको ये समझना है कि आप ड्रॉप शिपिंग में हमेशा न्यूएस्ट टू न्यूएस्ट प्रोडक्ट बेचोगे, और ऐसा प्रोडक्ट बेचोगे जो इम्पल्स बाइंग पे मतलब एक तरह से प्रभावित है, विच बेसिकली मीन्स दैट फेसबुक और मेटा पे इंटरप्टेड मार्केटिंग बोलते हैं इसको। जैसे आप स्क्रॉल कर रहे हो, आप न्यूज पढ़ रहे हो, कोई बंदा अपनी एक्स को स्टॉक कर रहा है और बीच में ऐड आ गया, ठीक है, इसको बोलते हैं इंटरप्टेड मार्केटिंग। अमेजोन पे क्या होता है, आपको कैंची लेनी है, आप जाओगे, आपका इंटेंट है मैं कैंची सर्च करोगे, वो सर्च ट्रैफिक होता है, ये होता है इंटरप्टेड बाइंग। तो आपको उसको हुक करना है, वो उसका अपना ऐड आ गया, राइट, और आपको उसको ऐसा प्रोडक्ट बेचना है जो उसने पहले कभी देखा ही नहीं। करेक्ट, ठीक है, होगा वो शायद अमेजोन पे, श्योर, बट उसने वो प्रोडक्ट देखा ही नहीं, इम्पल्स बाय है, मतलब 500 रुपए की चीज है, भाई मैं क्यों जाके कहीं ढूंढूं, मेरे को यहाँ ऐड दिखा, मैंने क्लिक किया, वेबसाइट पे गया, और वेबसाइट पे आपको अब इसको बोलते हैं सीआरओ या कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन की लैंडिंग पेज पे आपको उसको कन्विंस करना है कि भाई ये मेरा प्रोडक्ट है। यही चाहिए था मुझे, इसी को ढूंढ रहा था मैं, इसी को प्रोडक्ट। और जैसे एप्पल पे आप जाओगे, आप ये तो नहीं बोलोगे यार कि मैं कहीं से और भी आईफोन ले सकता हूँ, फॉर एग्जांपल। आप थोड़ा सा, नॉट अ ग्रेट एग्जांपल बिकॉज एप्पल एक ही है, बट माय पॉइंट इज कि अगर आपने लैंडिंग पेज पे उसको कन्विंस कर लिया कि भाई ये मेरा प्रोडक्ट है, तेरे को यहीं मिलेगा, और वो कैसे आप करोगे, आपका डिजाइन कैसा है, आपने वेबसाइट कैसे बनाई है, आपने प्रोडक्ट इमेजेस कैसी हैं आपकी, अगर वो कन्विंस हो गया कि भाई ये इसी का प्रोडक्ट है, 500 रुपए की चीज है, इम्पल्स बाय है, ले लेता हूँ, ले ली उसने, नया प्रोडक्ट है, कहीं देखा नहीं है। अब कैंची ले, आप कैंची बेच लो, आप ड्रॉप शिपिंग में कभी नहीं बिकेगी, उसको पता है कैंची मेरे को मिल रही है अमेजोन में, या मेरे को मिल रही है किराने स्टोर पे। ऐसा प्रोडक्ट जो नया है, ग्राफ के यहाँ है, जैसे मैंने बताया था, कभी देखा नहीं है, इम्पल्स बाय है, कोई 5000 की चीज नहीं बिक रही, 500 रुपए की चीज बिक रही है फॉर एग्जाम्पल, और वो कन्विंस हो गया कि भाई ये इसके पास ही है। एक और चीज मैं यूज करता हूँ जो हैक है व्यूअर्स के लिए, कि अगर मैंने इसको, ये मैं बेच रहा हूँ फॉर एग्जांपल, ये कप है, और मान लो इस कप में कुछ यहाँ पर एक स्क्रीन होती है, 3D ऐसा कप होता है, पता है कि एक ड्रॉपशिपिंग प्रोडक्ट है, आप यहाँ पर गर्म चीज डालोगे और यहाँ इसकी स्क्रीन एक्टिवेट हो जाएगी। ओह रियली? हाँ, ऐसा एक गेम बॉय होता था पहले, निंटेंडो गेम बॉय जो बच्चे प्ले करते हैं, तो वहां पर गेम आ जाता है। तो अगर मैंने इसका नाम रख दिया गेम कप, तो बंदा तो मतलब यूजर स्मार्ट, वो जाएगा अमेजोन पे, वो सर्च करेगा गेम कप, उसको मिल जाएगा। बट यू हैव टू बी स्मार्ट, नेवर नेम द प्रोडक्ट विद द कीवर्ड, बिकॉज अमेजोन पे सर्च कैसे होता है, कीवर्ड के थ्रू, गूगल पे कैसे होता है, कीवर्ड के थ्रू। कीवर्ड सर्च मत करो, इसको बोल दो the relaxation game starter kit, like name the product, मिलेगा नहीं इसको कहीं फिर वो। exactly वो जाके सर्च करेगा, जैसे मेरे ब्रांड का नाम फॉर एग्जांपल स्टूडियोज है, स्टूडियोज रिलैक्सेशन गेम कप, अब वो जाके सर्च करेगा अमेजोन पे, उसको मिलेगा नो रिजल्ट्स ऑन, फिर बोलेगा यार इसका ही होगा प्रोडक्ट, वो वापस आएगा वेबसाइट पे, आपसे ले लेगा। मतलब वो भी वो जो स्मार्ट वाला है, जो स्मार्ट इन्वेस्टर है, बैंग उसके लिए बैंग। और बाय द वे अगर आपको परसेंटेज दूं, 100 में से 10% लोग होते हैं, ये 90 तो ले लेंगे, बट मैं 10 के लिए भी कह रहा हूँ, वो फिर आएगा वापस, अब वो कहाँ अपना वो मत्था मारेगा, मतलब मैं भी, मतलब किसी के पास भी वो टाइम, मतलब वो मार भी ले मत्था कि भाई मैं नहीं निकाल के आऊंगा अमेजोन से, मिलेगा ही नहीं, वो फिर वापस आएगा आपसे लेगा। मैं एक्चुअली इससे ना काफी रिलेटेबल चीज बताता हूँ। मैं थोड़े दिन पहले फेसबुक पे, क्योंकि मैं फेसबुक, मेरा पेज मैंने रिसेंटली लॉन्च करा और उस पर बहुत अच्छा ट्रैक्शन आया मुझे फाइनेंस पे, ठीक है, तो मैं उस पर फिर रील्स देखने लगा कि यार यहाँ पे कैसे, क्योंकि मुझे एक एक्सपीरियंस चाहिए था। राइट। तो मेरे फीड में पता क्या आने लगा, टी शर्ट्स आने लगी, क्योंकि मैं टी शर्ट्स ढूंढ रहा था, ब्राउज कर रहा था मैं, तो टी शर्ट्स आने लगी। अब पता टी शर्ट्स भी कैसे आई, नाउ आई एम एबल टू रिलेट टू इट। जैसे अभी मैंने ये पोलो वाली पहनी हुई है, ठीक है, कॉलर वाली है, ठीक है, उसमें कैसी आई गोल, उसमें कैसी आई कि हाँ, और एक यहाँ पे उसका अलग से डिजाइन था, ठीक है, वो मैंने ना कहीं देखी है, और मुझे वो एकदम हिट करी। मैंने कहा अरे यार ये टी शर्ट तो अलग ही लग रही है, आई लाइक इट। मैं गया उनकी वेबसाइट पे, फिर मैं, द ओनली रीजन, बिकॉज मेरा फाइनेंस एंगल है ना, वो हमेशा मेरे को पुल बैक करता है अच्छा, कि भाई किसी भी वेबसाइट पे जाके तू मत अपना डिटेल्स डाल। व्हाट स्टॉप्ड यू, क्या हुआ? फिर मैं आई गॉट डिस्ट्रैक्टेड, फिर मैंने लिया नहीं वो, मैंने तो अबैंडन कर दिया, बट एटलीस्ट दैट प्रोडक्ट
गॉट मी हुक्ड हाँ, कि कुछ अलग है। हाँ। एंड जो आपने चीज बोली ना कि कुछ अलग है, अलग है। मतलब नॉर्मल प्रोडक्ट अगर कैंची खरीदनी है, हाँ। शेविंग जेल खरीदना है, ये खरीदना है, तो आप कहीं से भी खरीद लोगे, बिग बास्केट में भी जाके ऑर्डर प्लेस कर लोगे। लेकिन जो कुछ अलग है, मुझे लगता है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, राइट, वरना नहीं तो ये पूरा मॉडल शायद नहीं चलेगा। 100% अलग है। और मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, अभी भी आप उस कस्टमर फनल से बाहर नहीं हो। आपने, चलो इसको हम बोलते हैं इंप्रेशन मतलब कि ईशान या रोहित ने एक बार फॉर एग्जांपल देखा, उसने नहीं लिया, आपको अब वो रिटारगेट करेगा एड्स के थ्रू, ठीक है, आपको फिर दिखाएगा। और आप मानोगे नहीं, कई कई लोग कहते हैं कि एक कस्टमर को एक चीज खरीदने के लिए 12 इंप्रेशन चाहिए, मतलब 12 बार देखने के बाद वो ले लेता है। कितनी बार आपने नोटिस किया होगा, आप ऐड देख रहे हो, फिर एक दिन आप वेले बैठे हो, स्क्रॉल कर रहे हो, और फिर आप बोलते हैं ले लेता हूँ, क्या होगा, 1000 रुपए तो है, और आप ले लोगे। ठीक है। और वो भी फॉर द 5% और 1% ऑफ यू जो फाइनेंस बैकग्राउंड से आ रहे हैं, जो इतना सोच रहे हैं। आप ये लो ना कि जनता ऐसी नहीं है, मतलब 90% ऑफ पीपल विल जस्ट बाय, उनको क्या है, बट आप के लिए भी उसके पास एक फनल सेट है बंदे के लिए कि वो आपको रिटारगेट करके आपको कन्वर्ट शायद कर लेगा। अच्छा ठीक है, अभी थोड़ा सा मुझे समझ में आया कि प्रोडक्ट सिलेक्शन आपको कैसे करना है, मोटा मोटा एक थीम मेरे दिमाग में आया। ठीक है। और आपने मुझे निशेस भी बता दिए कि किचन एक बहुत बढ़िया है, होम चलता ही है, वुमेन ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स चलते हैं, किड्स ओरिएंटेड चलते हैं, स्टेशनरी वगैरह के जो आइटम होते हैं। अब जैसे मेरे घर में 2 बच्चे हैं, तो अगर कुछ आ गया तो शायद मैं ले लूंगा, सोचूंगा भी नहीं। मैं आपको एक अच्छा सेगवे होगा, स्टेशनरी की आपने बात की, जो मेरा पहला विनिंग प्रोडक्ट था यूएस में, मैंने उस पर 6 करोड़ की सेल की थी एक प्रोडक्ट के साथ। वो एक हैंड राइटिंग बुक थी, ठीक है, हैंड राइटिंग बुक। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अब यूएस में प्रॉब्लम क्या थी कि मदर्स को एक तरह से टेंशन थी कि यार ये आईपैड जनरेशन है, बच्चे आईपैड पे लगे हुए हैं, जब मेरा बेटा बड़ा होगा उसको अपना खुद का नाम साइन करना नहीं आएगा, लिख ही नहीं पाएगा वो, बिकॉज वो आईपैड पे लगा हुआ है, वो पेन भी आईपैड वाला यूज करता है, राइट। तो उनको टेंशन थी, तो एक हैंड राइटिंग बुक लॉन्च हुई, जिसमें बेसिकली क्या था, 4 बुक थी, मैथ, साइंस और अलग सब्जेक्ट की। उसमें क्या था कि इंक ना आप लिखते हो और इंक ड्राई हो जाती है, तो रीयूजेबल हैंड राइटिंग बुक थी, कर्सिव में वो थी, और वो जैसे मतलब उसमें गड्ढे थे वो कर्सिव वाले, कि आप उसी स्टाइल में लिख सकते हो, आप समझ गए ना, हैंड राइटिंग स्टाइल में। तो जैसे ही आपने लिखा कुछ एक सेंटेंस, 5 मिनट बाद वो ड्राइव हो गई, सो दे कैन प्रैक्टिस देयर हैंड राइटिंग इन द सेम बुक, राइट। मैंने पैक ऑफ 4 वो बेचा $30 के, 29.99 का मैंने बेचा, $4 मैंने शिपिंग चार्ज की, और उस सेम वो मेरा पहला विनर था। तो जो मैंने 6 फेल्ड वेबसाइट के बाद जो मेरी पहली प्रोडक्ट जो मेरा चला था वाज द हैंड राइटिंग बुक, एंड आई डिड अबाउट 6 crores इन सेल्स, नेटेड अबाउट 20% ऑफ दैट। अब जैसे मुझे बैठे बैठे एक आइडिया आ रहा है, मैं फाइनेंस का काम करता हूँ, ठीक है, तो एक ऐसा नोटबुक या जर्नल बनाया जाए जिसमें फाइनेंस के पूरे आपके इन्वेस्टमेंट की वो चीजें, लव इट, और उसको कस्टमाइज कर दो, मानो मैं उस पर ब्रांडिंग डाल दूं अपना, ठीक है, लव इट। तो आई थिंक दैट इज समथिंग दैट यू विल नॉट फाइंड ऑन द Amazon। आई थिंक दैट्स द पॉइंट। नहीं मिलेगा, है ना, नहीं मिलेगा वो। और आपका कस्टमाइज है, आप उस ऑलरेडी नीश में हो, तो आपको पता है, जैसे फाइनेंस में लोग फॉर एग्जांपल जर्नल करना चाहते हैं या अपने ट्रेड के बारे में लिखना चाहते हैं। अब कोई बंदा नोट्स में लिख रहा है, कोई एप्पल नोट्स में लिख रहा है, कोई कहीं लिख रहा है, बट एक कस्टमाइज्ड अगर चीज हो जिसमें अलग अलग सेक्शन हो, अलग अलग बुक के अंदर ही, उसमें मतलब इट कुड बी रियली सिंपल, इट कुड बी लाइक दिस की, और इसको ना मैं कस्टमाइज ऐसे कर सकता हूँ कि मैंने अब तक जितने भी स्टॉक्स खरीदे हैं ना, मैं हर स्टॉक के लिए एक पेज लिखना है मुझे। मेरा ये स्टॉक है, बाइंग प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट के लॉस, मैंने क्यों खरीदा, क्यों बेचा, और व्हाट इज दैट वन थिंग दैट आई लर्नड। सिंपल अगर फॉर्मेट बना दिया और मैंने अपना राहुल जैन का ब्रांडिंग डाल दिया उस पे, राइट, आई थिंक दिस शुड बी हिट 100%। और उसमें क्या है कि आपने 2 चीजें कंबाइन कर दी, आपने एक तरह से एक बुक भी कंबाइन कर दी, और उसमें एक आपने एक प्रेसिडेंट सेट कर दिया कि अगर आप भी, बिकॉज सी मैं हमेशा ये मानता हूँ कि ये प्रोडक्ट टेस्ट स्टॉक सेम चीज है, हम एक चीज को स्केल कर रहे हैं, एक प्रोडक्ट उठा रहे हैं, स्केल कर रहे हैं, स्टॉक उठा रहे हैं, उसको होल्ड कर रहे हैं, राइट। मतलब हमें निकलना है एग्जिट पे जहां से हम पैसे बनाए बेसिकली। और मैं हमेशा ये मानता हूँ कि जैसे मेरा प्रोडक्ट पिट गया, मेरा स्टॉक पिट गया, उसको लोग फेलियर मानते हैं, बट मेरे लिए वो फेलियर नहीं है, मेरे लिए बस वो डेटा पॉइंट है कि अगली बार मैं क्या नहीं करना, ठीक है। सो आई ऑलवेज फील लाइक कोई भी फेलियर हो, सो फेलियर मत पकड़ो, एक डेटा पॉइंट पकड़ो और उसको उस फेलियर से सीखो। जब भी मैं जैसे मैं अपने स्टूडेंट्स को भी बोलता हूँ कि अगर आपका कोई प्रोडक्ट फेल हुआ है, जैसे मेरा जब फेल होता था, मानोगे नहीं, मेरे पास ऐसी एक जर्नल थी और मैं लिखता था कि ये प्रोडक्ट क्यों फेल हुआ है। और फिर जब मैं अगला प्रोडक्ट टेस्ट करता था तो मैं अपने पिछले 10 फेलियर पढ़ता था कि भाई ये रीजन थे। मान लो एक रीजन ये था कि भाई तूने बहुत महंगा प्रोडक्ट बेचा, या तूने एक अलग नीश में बेचा, या फॉर एग्जांपल तेरे को कस्टमर फीडबैक ये मिला कि भाई ये प्रोडक्ट मेरे को सस्ता लग रहा था। वो सारे मेरे नोट्स थे। अब आप लोगों को लगता है हाँ मेरे को तो याद रहेगा, अगली बार नहीं रहता याद, नहीं, भूल जाते हैं लोग। अब मैंने वो जर्नल किया, अगले प्रोडक्ट टेस्ट से पहले मैंने पढ़ा ये पूरा कि भाई ये मैंने गलतियां की थी, अगले वाले में नहीं की, इसलिए 50 गलतियां बाद
आपको पता है कि मेरे को 50 चीजें नहीं करनी, ठीक है। तो 51st टाइम आई विल विन। करेक्ट है। तो ठीक है, तो मुझे ये समझ में आया कि प्रोडक्ट इज द मेन थिंग, कि प्रोडक्ट क्या चूज कर रहे हो। उसके बाद अगर प्रोडक्ट को आपने मार्केट नहीं करा ढंग से तो कोई पॉइंट नहीं है। करेक्ट। तो एड्स की मैं थोड़ा बात करना चाहता हूँ। तो 100%। एड्स में आपने बोला कि फेसबुक पे एड्स रन करते हो। मैं एक वीडियो देख रहा था थोड़े दिन पहले ड्रॉप शिपिंग पे ही, एक बंदा बोल रहा है कि एफिलिएट मार्केटिंग भी आजकल चालू है। आई डोंट नो कितना ट्रू है, मेरे को पूछना था आपसे वो, कि जैसे आप एफिलिएट अपना लिंक क्रिएट करो और इंस्टाग्राम पे जाके इन्फ्लुएंसर्स जो माइक्रो होते हैं 10,000 से 15,000 वाले, उनको बोलो कि भाई ये मेरा तू एफिलिएट लिंक से प्रमोट कर दे, तो मेरा फेसबुक का जो खर्चा है ना, जो 20% 22% जो जा रहा है वो बच जाएगा। वो क्या सक्सेसफुल है या फिर वो हवा में है? टू बी वेरी ऑनेस्ट, हवा में है। और उसका रीजन मैं बताता हूँ, स्केलेबल नहीं है। ओके, ठीक है। अब एड्स में मेटा का जो डैशबोर्ड आता है उस पर मैं कंट्रोल करता हूँ। अगर मेरे को एड चलाना आता है, मैं मीडिया बायर हूँ, तो मैं आज 1,000 रुपये खर्च रहा हूँ, मैं कल 10 लाख रुपए खर्च सकता हूँ। ठीक है। और मेरा अगर 3 का ROI है तो मैं 30 लाख की सेल कर रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, राइट। मेरे कंट्रोल में है। अब मैं जाऊँ 50 लोग ढूंढूं, उनसे पोस्ट कर रहा हूँ, मतलब मैं भी अपने ब्रांड के लिए इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करता हूँ, डोंट गेट मी रॉन्ग, वो इंप्रेशंस और रीच के लिए अच्छा है। वो एक तरह से सोशल कैपिटल और ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए अच्छा है। तो आप कहते हैं ना, मैं क्यों लूं इससे? कल अगर आप रणवीर सिंह वो शर्ट पहन के आ गया, लोगे आप? लोगे। ठीक है, समझा मैं। सो ट्रस्ट कैपिटल बिल्ड करने के लिए अच्छा है, बट एज अ मेथड टू, मतलब भाई मेरे को कल सुबह उठ के ये नहीं टेंशन चाहिए कि यार वो 10 लोगों ने पोस्ट किया और वो मेरा नहीं मान किया, चुका है। वहाँ नहीं से नहीं, okay, मेरे को right। एल्गो देखना है, मेरे को डेटा देखना है, ठीक है। और मेरे को मीडिया बाइंग करनी है जो बहुत स्ट्रेटेजिक है। अगर मैंने 10 रुपए स्पेंड किए, मैंने 20 कमाए और 20 वापस मिले, उससे मेरा ये, तो ये स्केलेबल है। ये जो है कि मैं बचा लूंगा एड कॉस्ट, ऐसा कोई बंदा नहीं है, मैंने तो नहीं देखा एटलीस्ट। और मैं दोनों मार्केट्स में हूँ, रह चुका हूँ। मैं इंटरनेशनल मार्केट में रह चुका हूँ, मैं दुबई में कर चुका हूँ, मैं US में कर चुका हूँ, मैं इंडिया में कर चुका हूँ, मैं चाइना भी रह चुका हूँ 2 महीने बाद, मैं गया था चाइना, राइट। तो आई डोंट थिंक कुछ बचा है। मार्स में चल रहा होगा मुझे पता नहीं, बट मतलब इस आई डोंट थिंक एफिलिएट मार्केट तब काम करती है, वो अलग होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई बंदे, किसी बंदे का ऑफर है, तो आप एक तरह से ट्रैफिक जनरेट करो और उसके लिए सेल लाओ, और 10 रुपए की उसकी सेल लाई, 2 रुपए आपने रख लिया, वो एफिलिएट मार्केटिंग हो गया, वो अलग चीज है। बट ई-कॉम में एफिलिएट नहीं काम करता। मतलब लो लेवल पे आप कर लोगे, बट अगर आपको स्केल करना है, आपको करोड़ रुपए करना है, नॉट पॉसिबल। ओके, तो फेसबुक में जो एड्स चलाने हैं उसके टॉप 3 सीक्रेट्स मुझे बताओ क्या है? तो ओवर सिंप्लीफाई करेंगे, वो सीक्रेट्स तो बहुत हैं, बट आई थिंक सबसे पहले आपको अपने पैसे की रिस्पेक्ट करनी है, जो आई थिंक एक बहुत फंडामेंटल चीज़ है जो लोग मिस करते हैं। ना एक्सप्लेन, वो ट्रेडिंग में या वो इन्वेस्टिंग में भी लागू है और यहाँ भी लागू है, कि लोग, जब मैंने शुरू किया था ऐड चलाना, मैंने अपने आप को ये प्रॉमिस किया था कि आई विल डू जस्टिस टू एवरी डॉलर स्पेंड। इसका मतलब ये कि जब मैं अपना पहला डॉलर भी स्पेंड करूंगा, मैं पीछे की इतनी रिसर्च करूंगा, इतने कोर्सेज, इतने वीडियोस, फ्री बाय द वे, यूट्यूब में बहुत ज्ञान है, राइट। बट उसमें ये भी दिक्कत है कि हर बंदा दूसरा ज्ञान, वही कॉन्फ्लिक्ट बहुत है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। अगेन सी, वो आपको, मैं नहीं कह रहा मेरी सुनो या आपकी सुनो, चूज योर गाय। जो आपको लग रहा है भाई कि ये बंदा क्रेडिबल है, इतना तो दिमाग लगाना पड़ेगा ना आपको, और ये यू कैन टेल, वो पता लग जाता है कि भाई इसको पता है नहीं, ठीक है, तो उसको फॉलो करो, 1-2 लोगों को फॉलो करो एंड लर्न एज मच एज यू कैन। मेरे को याद है मैंने शुरू में 8-10 कोर्सेज, मतलब वीडियोस, घंटे कंटेंट देख के जितना मैं खुद समझ पाया मैंने समझा, और फिर मैंने एड स्टार्ट किया अपने, ठीक है। सो मैंने जस्टिस किया अपने पैसे के साथ, ठीक है। ये नहीं कि बस कुछ ऐसी, मतलब पार्क में घूम रहा एड चला लिया, यू नो, लाइक नथिंग लाइक दैट। तो सबसे पहले तो ये करो, देन यू शुड नो स्टॉप लॉस, कि भाई मैं कितना स्पेंड कर सकता हूँ। जैसे मैंने आपको एक छोटा रूल दे दिया कि एक प्रोडक्ट पे 2,000 रुपए से ज्यादा स्पेंड मत करो, उतना काफी है फॉर द प्रोडक्ट टू प्रूव कि ये मैं उस पर, और प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट पे तभी पैसे खर्चो जब वो प्रूव कर ले भाई कि मैं डिजर्विंग हूँ। बिकना चाहिए, मतलब खुलना के बाद, राइट। और ये नहीं कि मैं डिजर्विंग हूँ, मेरे पे 1 लाख रुपए लगा लो। मैं कितने लोगों को देखता हूँ कि भाई वो लाखों स्पेंड कर देते हैं, या वो एक प्रोडक्ट शूट पे, मतलब मैंने नाम नहीं लूंगा, बट ऐसे ब्रांड्स जो 5-5, 10-10 लाख की प्रोडक्ट शूट कर ली, भाई तुम्हारा प्रोडक्ट बिका भी नहीं है, तुमने 10 लाख की शूट ऑलरेडी कर ली। मतलब ठीक है, तुम्हारे पास पैसे पड़े हैं, फंडेड हो तो अलग बात है, बट द लेमैन जो है, जिसके पास पैसे नहीं है उसके लिए तो 1-1 रुपया इंपॉर्टेंट है, तो एक रुपया। सो डू जस्टिस टू योर मनी। और एड्स की अगर बात करें तो अगेन डेटा ड्रिवन अप्रोच रखो। आई थिंक सेकंड पॉइंट वुड बी दैट, कोई भी चीज, मतलब दिमाग में मत सोचो कि हर बंदे का ना बायस होता है। वी आर अ प्रोडक्ट ऑफ द एक्सपीरियंसेस वी हैड इन आवर लाइफ। मतलब जो मेरी आज बिलीव्स हैं और आपकी बिलीव्स हैं, हम बड़े हुए थे, हमारे माँ बाप ने कुछ सिखाया हमें, हमारी लाइफ एक्सपीरियंस हमने सिखाया, हमारा एक बायस बना हुआ है। तो कभी भी मार्केटर अपना खुद का बायस नहीं रख सकता, ठीक है। बिकॉज मेरे को कितनी बार हुआ है, आज भी होता है कि मेरे को लगता है भाई ये प्रोडक्ट चलेगा, और जैसे ही मैं टेस्ट करता हूँ पिट जाता है वो, बिकॉज द मार्केट डजंट केयर अबाउट यू, द मार्केट विल रिस्पॉन्ड। जब आप मार्केट को दिखाओगे, मार्केट आपको फीडबैक देगी भाई मैं लूंगा ही नहीं,
तो कभी भी बायस मत रखो, नंबर्स को पढ़ो। एक सेइंग है, मेन लाई विमेन लाई बट नंबर्स डोंट, या वेरी गुड, राइट? सो मतलब एड्स में भी एक एड मैनेजर होता है, उसमें आपको कॉस्ट पर क्लिक, जो आप एक क्लिक का कॉस्ट दे रहे हो, क्लिक थ्रू रेट, ये सारे मेट्रिक्स होते हैं, उसको देखो, बाकी सब भूल जाओ। सो बी डेटा ड्रिवन, आई थिंक दैट इज अ सिंपल फॉर्मूला टू बी डेटा ड्रिवन। एंड द थर्ड थिंग इज 2026 में क्रिएटिव इज किंग, ठीक है? क्रिएट मतलब पहले क्या होता था ना कि जब मैंने शुरू किया था 2020 में, तो मीडिया बाइंग मतलब फेसबुक में बड़े हैक्स थे कि ये कर सकते हो, ऐसे स्केल कर दो, अलग अलग स्ट्रेटजीज थी, मैनुअल बिडिंग, कॉस्ट कैप, कॉम्प्लेक्स टर्म्स हैं, मतलब आप ये समझो मोटा मोटा कि बहुत सारी एक नीटी ग्रिटीज थी। बट आज की डेट में क्या है कि भाई एल्गो ये कह रहा है और फेसबुक ये कह रहा है और मार्क जकरबर्ग ये कह रहा है कि भाई अगर क्रिएटिव अच्छा है ना तो माल बिकेगा। ओके, क्रिएटिव एज इन जो पोस्टर है, जो जो रील वीडियो है, yes, जो वीडियो, yes. जो भी आप कस्टमर के सामने प्रेजेंट कर रहे हो, करेक्ट, टू गेन हिज अटेंशन, वो है main। और पूरी इकोनॉमी वहीं जा रही है। अगर आप क्रिएटर इकोनॉमी की बात कर लेते हैं, कंटेंट की बात कर लेते हैं, तो रीच कहाँ से आती है? रील से आती है ना, रील से पोस्ट से रीच आती नहीं है। और रील से रीच तब आती है जब कंटेंट अच्छा होता है। वही एल्गो आपको ये बोल रहा है भाई कि अच्छा ऐड बना दे कस्टमर को, और अच्छा ऐड अब क्वेश्चन हो कैसे बनता है। अगर आप ये बोलोगे कि ये देखो मेरा प्रोडक्ट है, आगे ले लो, 50% ऑफ, कोई नहीं ले रहा, ठीक है? पहले बात तो आपको यू हैव टू स्प्लिट योर ऐड। अगर आपका 30 सेकंड का ऐड है तो आपको बहुत इंसेन एक हुक होना चाहिए। मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि डोंट सेल द फीचर, सेल द इमोशन। कि भाई ये प्रोडक्ट यूज करके बंदे को अगर अपने काउच में बैठे बैठे ये फील हो जाए कि ये रिजल्ट होगा। सपोज अगर मैं ये कप बेच रहा हूँ और आपने उसको ये इमोशन भेज दिया कि भाई जब बरसात का मौसम हो और ऐसा कप हो और साथ में कोई आपकी फीमेल फ्रेंड भी हो और आपको आप एक एंजॉय करो वो मोमेंट, फॉर एग्जांपल, वो फीलिंग आपको सेल करनी है उसको, तब वो कप लेगा। कप नहीं ले रहा वो, ही इज नॉट बाइंग द कप, यू हैव टू सेल हिम द फीलिंग ऑफ व्हाट विल हैपन वंस ही बाइज द कप। सो अगर आपने वो उसको सेल कर दिया तो वो आपसे वो ले लेगा। अगर आप वो बोलोगे यार देखो मेरा कप है, व्हाइट कलर में आता है, ब्लू कलर में आता है और 100 रुपए का है, और एक काम करो 70% ऑफ है, 30 रुपए में ले जाओ, नहीं भाई यार बहुत बोरिंग था ये। मतलब वो बोलेगा स्किप, ठीक है। और ऐसा ही बंदा आ जाएगा जो सेम कप बेच रहा है लेकिन वो एक तरह से मार्केट अलग कर रहा है, एंड दैट पर्सन विल नाउ बी एबल टू सेल द सेम कप। और एल्गोरिथम ये कह रहा है भाई कि क्रिएटिव अच्छा दिखा दे। क्यों? क्योंकि अगर क्रिएटिव अच्छा होगा तो मैंने शुरू में भी कहा था कि एवरेज व्यू टाइम ऑफ यूजर बढ़ेगा। एक ऐड अगर 30 सेकंड का है, कई ऐड लोग 2 सेकंड पे स्किप कर देते हैं, विच मीन्स व्हाट, वीक हुक। 3 सेकंड उसने देखा ही नहीं तो क्या हुआ, आपको पता है कि भाई मेरा हुक खराब है। तो फेसबुक पे आप देख सकते हो कि मेरा एवरेज वॉच टाइम क्या था। अगर आप देख रहे हो कि मेरा एवरेज वॉच टाइम आज का था 10 सेकंड, तो मतलब जो 11वें 12वें 13वें सेकंड में जो क्लिप आ रही है वो मेरे को चेंज करनी है, बिकॉज वहां ड्रॉप ऑफ आ रहा है मेरा। सो इट्स वेरी एनालिटिकल। सी आई एम लुकिंग एट नंबर्स एंड डेटा। मैं ये नहीं देख रहा कि भाई मेरे को क्या लगता है, मैं बस नंबर्स देख रहा हूँ और क्रिएटिव इज किंग के कॉन्सेप्ट पे ऑपरेट कर रहा हूँ। तो मैं आई कैन गो ऑन फॉर ठीक है, ये समझ में आ गया मुझे मोटा मोटा। और मुझे लगता है कि दिस इज आल्सो ट्रू ऑन कंटेंट क्रिएशन। एग्जैक्टली। जैसे मैं रील्स बना रहा हूँ, ठीक है, अब यार मेरा जो स्टाइल है ना वो नॉलेज बेस्ड है, कि मैं लोगों को नॉलेज देना चाहता हूँ जो मुझे आता है थोड़ा बहुत, ठीक है। अब मैं लेकिन इंस्टा पे जाता हूँ ना तो मैं रियलाइज किया है कि वहाँ पे इमोशन बिक रहा है। जो आप बोल रहे थे कि आप अगर ये बोल रहे हो कोई इन्वेस्टमेंट, कोई एक प्रोडक्ट है, उसमें ये उसकी बेनिफिट्स हैं, ये उसके रिस्क वगैरह हैं, ये रिटर्न प्रोफाइल, अगर मैं ऐसे बोलूंगा ना तो नहीं चलेगा वो रील, ठीक है। बट उसको मैं अगर ऐसे इमोशनली पैकेज करूंगा कि अगर आपके घर में अभी बेटी हुई है, मैं कल परसों देख रहा था रील, तो आपकी बेटी को चलो करोड़पति बनाते हैं, यू सी 3 सेकंड का हुक है। और मैं उससे पहले उसको ये समझाने वाला था, गवर्नमेंट की सबसे बढ़िया स्कीम है सुकन्या समृद्धि योजना, वो उसी वक्त मेरा वो वहीं पे ड्रॉप हो जाता है। दिस इज द बिग डिफरेंस। और अगली बार आप उसको देखोगे ना, बोले यार ये कुछ ऐसे ही बताएगा, मेरे को नहीं देखना। अच्छा, तो एक और मुझे चीज पूछनी है आपसे, मुझे ऑनेस्ट आंसर चाहिए। ठीक है, ठीक है। मैं इस ना क्वेश्चन को काफी लोगों से पूछना भी चाह रहा हूँ, जो कंटेंट क्रिएशन में भी हैं और एड्स भी रन करते हैं। ठीक है यार, लड़की अगर क्रिएटिव में आ रही है और एक लड़का आ रहा है, सेम अगर उनको बोलना है, क्या लड़की अगर है क्रिएटिव में तो ज्यादा व्यूज आएंगे क्या? 100%। लाइक तो ये है मतलब 1000%। तो फीमेल कंटेंट क्रिएटर्स के भी अगर व्यूज ज्यादा है तो बाय द वे आई डोंट वांट टू गेट एनी हेट फ्रॉम एनी फीमेल कंटेंट क्रिएटर्स, मतलब सो आई रिस्पेक्ट द क्राफ्ट, बट सी आई एम गोना बी ऑनेस्ट, मैंने अभी अपने प्रोडक्ट में भी पॉइंट कर दिया, वुमेन डोमिनेटेड नीश, खुला बोलता हूं मैं। अब लड़के बोलेंगे क्यों भाई तूने मेन डोमिनेटेड नीश क्यों नहीं बोली? भाई क्योंकि अब वुमेन आर इंपल्सिव बायर्स, और ये एक तरह से पॉजिटिव चीज है, मतलब दे मेक क्विक डिसीजंस। बिजनेसमैन को तो अपना बिजनेस निकालना है, चाहे कैसे ही आए, लेकिन अगर उसका कंटेंट में भी बात करें, सो यस इफ इट्स, अब ये देख लो, सेल्स की बात करते हैं, मेरी सेल्स टीम है,
आपको कल फोन आया एक बंदे का, सर क्रेडिट कार्ड लो, गाली दो बकोगे और फोन काटोगे, मतलब नॉर्मल लोग यही करते हैं। वही फोन क्यों आती है लड़कियों का? क्योंकि आप वो लड़की को वो गाली तो नहीं दोगे एटलीस्ट। हाँ नहीं दोगे, मतलब मैं एवरेज बंदे की बात कर रहा हूँ, हमारी बात नहीं कर रहा। आप 5 मिनट या 5 सेकंड सुनोगे कि अच्छा मैम क्या बोल रहे हो आप, ठीक है, और वो हुक हो गया एक तरह से। तो वो मतलब इट डज वर्क। सी डोंट ब्लेम द प्लेयर, ब्लेम द गेम, जैसे मैंने शुरू में आपको कह रहा था, अब वही बात है। दैट्स ओके, दैट्स फाइन। मैं मतलब सी आई एम वेरी ओपन माइंडेड, क्योंकि आई फील लाइक आई एम ए बिजनेसमैन, और अगर मेरा बिजनेस इस चीज से रन होता है कि मुझे थोड़ा जेंडर बायस होना पड़ रहा है बिकॉज डेटा इज टेलिंग मी टू बी, तो आई विल बी। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें बायस की भी बात नहीं है, मतलब इसमें तो फॉलोइंग द नंबर्स है, फॉलोइंग द डेटा। मतलब वही बोल रहा हूँ, हाँ, जहाँ से मुझे रिजल्ट मिल रहा है मैं वो काम कर रहा हूँ। मतलब बायस तो ये हो गया ना कि मतलब जस्ट टू बी मोर स्पेसिफिक, बायस ये हो गया कि यार मेरे को लगता है, नहीं मेरे को लगता है भाई, ये नंबर कह रहा है, ठीक है। तो ओके ईशान, तो प्रोडक्ट मुझे समझ में आया और मुझे मार्केटिंग समझ में आई, उसके बाद तो मेनली शिपिंग है और पेमेंट है, ठीक है। वो तो आई थिंक वो प्लेन है, वनीला है, उसमें मुझे कुछ नहीं लगता है। शिपिंग में बस ये अगेन वो आरटीओ वाली प्रॉब्लम आती है, ठीक है, कि आरटीओस एक तरह से बीइंग ऑनेस्ट काफी बड़ी प्रॉब्लम है। आई थिंक आरटीओ सबसे बड़ा चैलेंज है इंडिया में। तो द पॉइंट बिकम्स कि यार मैं आरटीओ को कैसे अवॉइड करूँ। एक जो मैंने आपको बताया था कि हाई इंटेंट नीश में जाओ तो एनीवे जो आपको कस्टमर मिलेगा, आरटीओ इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल थिंग्स। आपका जो शिपिंग कैरियर है, कभी कभी क्या होता है डिलीवरी बॉय आपका ऑर्डर फॉर एग्जाम्पल डिलीवर नहीं करता फॉर वट एवर रीजन, क्योंकि आपने शिपिंग कंपनी सपोज अच्छी सिलेक्ट नहीं की। कभी कभी आपका कस्टमर ही लो इंटेंट है, तो अगर शिपिंग वाला भी जा रहा है फोन कर रहा है कि भैया आपका ऑर्डर है, वो उठा नहीं रहा, ठीक है। तो मल्टीपल फैक्टर होते हैं आरटीओ के। आपको बस एक तरह से अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो एक हाई इंटेंट कस्टमर को ढूंढना है, अच्छी शिपिंग कंपनी पकड़नी है, और कस्टमर्स को भी फिल्टर आउट करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने प्रीपेड ऑर्डर्स मेरे ज्यादा हो तो मेरा आरटीओ कम होगा, बिकॉज जिस बंदे ने पैसे दे दिए वो तो लेगा वो। तो इंसेंटिवाइज प्रीपेड ऑर्डर्स कैसे, फॉर एग्जाम्पल आपने 100 रुपए ऑफ दे दिए फॉर प्रीपेड ऑर्डर्स ओनली। ओके, एक पार्शियल सीओडी भी एक ऑफर आता है आजकल, जिसमें मान लो अगर 1000 रुपए की चीज है तो आप कस्टमर को ये बोल सकते हो कि भाई मेरे को 100 रुपए अभी दे दे और 900 रुपए सीओडी दे दियो। उससे क्या होता है, इसको बोलते हैं पार्शियल सीओडी, राइट। 100 रुपए दे के भी कस्टमर इंसेंटिवाइज है टू रिसीव प्रोडक्ट, बिकॉज उसने अपनी जेब से कुछ तो दिया है, मतलब स्किन इन द गेम है। एक और फिल्ट्रेशन आप कर सकते हो इन सारे शिपिंग कैरियर्स और टूल्स के पास ना, मतलब जैसे चेकआउट पे आप देखते होगे एक फॉर्म खुल जाता है जहां पर आप अपना ओटीपी भरते हो, या पूरा वो एक जैसे आप ऐड टू कार्ट या बाय नाउ करते हो फॉर्म खुल जाता है जहां पर आप एड्रेस भरते हो, फिर वहां से चेकआउट करते हो, चेकआउट फॉर्म बोलते हैं उसको। हर चेकआउट कंपनी के पास मान लो अगर ईशान है और ईशान इज अ बैड बायर, मतलब भाई वो 10 जगह ऑर्डर करता है, 2 ऑर्डर रिसीव करता है, तो उनके पास वो डेटा है। आई विल बी फ्लैग्ड एज अ हाई रिस्क कस्टमर, ओके, और यू एज अ सेलर विल नो। तो आप क्या कर सकते हो कि आप ये बोल सकते हो अपने चेकआउट फॉर्म को कि भाई जो हाई रिस्क के बंदे हैं ना, उनको तो सीओडी ऑप्शन दे ही मत, ओके, उनको सिर्फ प्रीपेड ऑप्शन आएगा, ठीक है। जो थोड़े मीडियम रिस्क वाले हैं उनको दे दे पार्शियल सीओडी ऑप्शन, मतलब भाई ठीक है तेरे को सीओडी दे रहा हूँ बट 100 रुपए दे दे भाई पहले, और जो गुड कस्टमर्स हैं उनको एज इट इज कर लो। तो इस तरह से हमने कस्टमर भी फिल्टर कर दिए, और ये सारा एक्सपीरियंस से आता है। एग्जैक्टली। एक और चीज मैं एड लेवल पे भी फिल्टर कर सकता हूँ। मैं एड लेवल पे जो भी पिन कोड, आपको शिपिंग एग्रीगेटर से पिन कोड मिल जाएंगे जहां पर डिलीवरी खराब है। इंडिया में हजारों पिन कोड है, राइट। जैसे मान लो JNK है पिन कोड, वहां पर एक है जहां पर डिलीवरी खराब है, मैं क्यों करूं टारगेट उधर जब मेरे को पता है मेरा ऑर्डर डिलीवर नहीं होगा। तो फेसबुक पे आप मान लो 100 पिन कोड ले लो और वो 100 पिन कोड अपने मेटा एड मैनेजर पे डाल दो, जो एक डैशबोर्ड होता है, तो वो 100 पिन कोड पे एड वो दिखाएगा ही नहीं। करेक्ट है। तो आपने वहां से भी, तो जितना फिल्टर आप देख रहे हो, हमने प्रोडक्ट में फिल्टर किया, हम कस्टमर भी फिल्टर कर रहे हैं। तो ये मेथड्स होते हैं टू रिड्यूस योर रिस्क एंड देयरफॉर गेट सक्सेस। ठीक है, ठीक है। आपने रिस्क की बात करी, तो ठीक है, मैं अगर ये सब चीजें धीरे धीरे एक्सपेरिमेंट करके कर भी लूंगा, तो मुझे बताओ कहाँ कहाँ फंस सकता हूँ मैं अब इसमें। अगर आपकी पहले की लर्निंग ही खराब है मेरे हिसाब से, तो सबसे पहले तो वहां फंसोगे। कोई आपको ये कह रहा है कि गेट रिच क्विक स्कीम है या आप करोड़पति बन जाओगे विदाउट एनी एफर्ट, तो सबसे पहले तो उसकी बात सुनना मत। एक रियल बिजनेस है, काफी लोग इसको एक तरह से साइड हसल की तरह ट्रीट करते हैं। बाय द वे आप कर सकते हो, जो जॉब कर रहा है, जैसे मैंने भी, मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूँ, मेरी भी खुद की जॉब थी और मैंने अपने आप को ये प्रॉमिस किया था कि जब मेरा बिजनेस मेरे जॉब की इक्विवेलेंट सैलरी कमा के देगा, आई विल क्विट माय जॉब। ठीक है, ठीक है। तो 10 AM to 7 PM मेरा जॉब था एंड 7 to 12 AM वाज माय बिजनेस। ओह माय गॉड, सो आप 10 से 7 जॉब और उसके बाद फिर सीधा ये बिजनेस पूरा। ओह माय गॉड। हाँ, सो आई शुड डू दैट ऑन दिस साइड। जैसे ही मेरा बिजनेस एक लेवल पे हो गया, जो पहले साल की बात कर रहा हूँ, मैं वाज फेलिंग ऑल द टाइम, आई क्विट माय जॉब। तो तब तक एक तरह से मेरा साइड हसल था, ठीक है।
बट इवेंचुअली अगर आपको करोड़ों बनाने हैं यू हैव टू गो ऑल इन। भाई कोई भी बंदे ने बिजनेस बहुत क्रेजी खड़ा नहीं किया साइड हसल करके कि मैं दिन में सिर्फ 3 घंटे दूंगा। ठीक है। एक सेइंग है, पीपल वांट ग्रेट रिजल्ट्स एंड यू नो मिलियंस ऑफ डॉलर्स और करोड़्स इन मनी फ्रॉम अ साइड हसल। साइड हसल बनी है कि आपको साइड हसल जैसे रिटर्न दे। ठीक है। आपको 1-2 लाख कमाने हैं, आप कमा सकते हो, राइट? बट इवेंचुअली इफ यू वांट अ रियल बिजनेस यू हैव टू गो ऑल इन, यू हैव टू गो ऑल इन इनटू द बिजनेस। ठीक है। तो इसमें जो आपने स्केलिंग की बात करी, अब मैं उस पे आता हूँ। ठीक है, मान लो मैं 50,000 से मैंने बिजनेस चालू कर दिया, मुझे धीरे धीरे एक्सपीरियंस होने लगा कि प्रोडक्ट क्या है, कैसे बिकता है, एड्स कैसे होंगे। अब मुझे इसको स्केल करना है। हाँ। ठीक है, लेट्स से मुझे 1 करोड़ का बिजनेस बनाना है, पर मंथ मेरी सेल्स होनी चाहिए। ठीक है, तभी मुझे लगता है कि यार ये इट्स वर्थ कि मैं जॉब छोड़ूं, ये सब करूं, क्योंकि 1 करोड़ है तो 20 lakhs का मैं प्रॉफिट ले सकता हूं। ठीक है, ये उससे बहुत पहले भी छोड़ सकते हो मतलब। पर यार देखो इतना तो होना चाहिए मुझे लगता है। मतलब अगर आप 20 लाख रुपए कमा रहे हो तो आप साल के 2.5 करोड़ रुपए कमा रहे हो। हाँ, इतना तो होना चाहिए। बड़े बड़े सीईओ की सैलरी नहीं होती है। हाँ, तो यार तभी तो बात है ना, वरना तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में फिर मैं घिसवाऊंगा क्यों ना, मतलब तभी नहीं घिसवाऊंगा मैं। हाँ मतलब ठीक है, ओके लेट्स से दिस कि हर बंदे का अलग नंबर है, बट हाँ श्योर हम कोई भी नंबर ले, हम करोड़ की बात करते हैं। मैं कह रहा हूँ आप करोड़ रुपए से 10% भी मतलब मरता क्या नहीं करता कमा रहे हो तो 10 लाख रुपए आप कमा रहे हो, which I think is a lot of money. Even in a metro city, if you are someone who's young or with a family also, I think 10 लाख रुपए बहुत होते हैं। लाइक आप गाड़ी अच्छी चला सकते हो, किसी अच्छे 3 बेडरूम फ्लैट में रह सकते हो, आपके पास इन्वेस्टमेंट के लिए भी होगा, आप साल की 2-3 ट्रिप भी मार सकते हो मेरे हिसाब से। आई मीन अगेन आप फाइनेंस वाले हो तो नहीं, मुझे तो लगता है कि अगर कोई चीज आप देख रहे हो, कोई चीज कर रहे हो, चाहे बिजनेस ड्रॉप शिपिंग में घुस रहे हो आप, तो यार इतना घुस जाओ उसमें कि आपके पास ये होना चाहिए। हाँ, 20 टाइम्स अगर मैं आज 1 लाख रुपए महीने की जॉब मेरी है मानो, ठीक है, और मैं उससे एक जीवन अपना चला रहा हूँ, अब मैं ड्रॉप शिपिंग में घुस रहा हूँ तो मैं 20 टाइम्स तो लाऊं यार उसमें से। मेरा मतलब यहाँ पे एक गोल होना चाहिए। ठीक है, मैं 20 नहीं कर पाऊंगा ओवरनाइट, तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, 20 की बजाय मैं 10 कर पाया, 8 कर पाया, पर एटलीस्ट वहां का एक सोच होना चाहिए मेरा। तो उस सोच के लिए मैं बोल रहा हूँ मुझे स्केल करना है अभी, तो मुझे क्या क्या करना पड़ेगा? तो सबसे पहले अगेन आई थिंक शुरू में तो डेफिनेटली मतलब मेरा ये मानना है कि अगर आपको लॉन्ग टर्म करना है तो आपको ऑल इन जाना पड़ेगा, राइट? अगर आपको 1-2 करोड़ रुपए सेल करनी है तो आप ये जॉब के साथ मतलब कर सकते हो। मैं नहीं कह रहा ऐसे लोग होंगे जो कर रहे हैं, बट इवेंचुअली मतलब वही बात होगी कि मेरे 2 पांव 2 नाव में है। मैं बीच में वो तो मैं मान के चल रहा हूँ श्याम कि अगर मुझे 1 करोड़ वाला करना है तो मैं ऑल इन हूं। सो मैंने क्विट कर दिया जॉब। ठीक है, आई एम ऑल इन नाउ। ठीक है, और मुझे कैपिटल की भी जरूरत होगी, तो वो मुझे अगर चाहिए तो मैं लगाऊंगा। नहीं, कैपिटल इसमें बेस्ट बात ये इस मॉडल में कि प्रॉफिट रिच मॉडल है और कैश घूमता है, तो आपको कोई फंडिंग वंडिंग की जरूरत नहीं है। आप खुद जो प्रॉफिट आ रहे हैं उसको इन्वेस्ट करो। मतलब 100 रुपए कमा रहे हो तो 90 रुपए लगाओ, 10 रुपए रख लो फॉर योर नीड्स, और 90-80 रुपए लगा दो वापस। नाउ टू स्केल इट टू सच अ लेवल, आई थिंक सबसे जो बड़ी बात होती है इवेंचुअली कि आप अपने आप को ट्रूली अगर एंटरप्रेन्योर समझते हो तो एंटरप्रेन्योर की तरह एक्ट करो। ये गलती शायद मैंने भी शुरू में की थी कि जो बंदा खुद सारे काम कर रहा है वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, वो एंटरप्रेन्योर नहीं है। ठीक है, वो खुद के लिए काम कर रहा है, उसके पास टीम नहीं है या वो खुद सारे काम खुद करता है। और अगर आपकी कंपनी में फॉर एग्जाम्पल आपको, मेरा मानना ये है कि हर चीज का आंसर पता है, तो आप गलत कंपनी में हो। बिकॉज फॉर एग्जाम्पल जो मेरा कंटेंट हेड है फॉर एग्जाम्पल, या जो मेरा मीडिया बाइंग हेड है, ही नीड्स टू नो मोर देन मी अबाउट मीडिया बाइंग। तभी तो जॉब है उसका। एग्जैक्टली। और वो वापस ऐसी टीम आपको बिल्ड करनी है जो एक तरह से आपके बिना चले फर्स्टली, और सेकेंडली ऐसे किलर लोग हों जो आपको सिखा रहे हैं। आपका काम एज अ सीईओ और एज अ हेड इज टू मैनेज पीपल, राइट, एंड टू शो डायरेक्शन, शो विजन, शो मिशन। बट अगर आपको ही सब कुछ बताना पड़ रहा है, आप मतलब ये तो तब है जब आपकी टीम भी है। बाय द वे काफी लोग तो सभी खुद करते हैं, व्हिच इज द वर्स्ट थिंग एवर। तो आई थिंक मोटा मोटा मैं बोलना चाह रहा हूँ कि यू हैव टू हैव अ किलर टीम अराउंड यू। डे 1 से आप एक टीम सेटअप करो, आप डिपार्टमेंट्स को काटो और देखो कि कहाँ मैं किसको क्या ला सकता हूँ। और आप ये एक तरह से, मैंने भी एक थॉट एक्सपेरिमेंट किया था कि अगर मैं, थोड़ा सा वियर्ड है बट मान लो अगर मैं 1 महीने इस दुनिया से गायब हो जाता हूँ, विल माय बिजनेस स्टिल वर्क? ओके यार आप डरा रहे हो मेरे को पता है ये बोल के, क्योंकि मेरा ना जितने भी कंटेंट में क्रिएट करता हूँ, अगर मैं एक दिन भी गायब हो गया ना तो कुछ नहीं चलेगा। बट दिस इज अ गुड लर्निंग फॉर कि यू गॉट टू हैव अ टीम जो देखो आपके केस में कंटेंट क्रिएशन इज अ वेरी स्पेसिफिक। ठीक है, बट उसमें भी बहुत सारा डेलीगेशन है। जैसे अभी मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं ना, मैं टाइटल भी देखता हूँ, मैं थंबनेल भी देखता हूँ मेरी जो टीम बना के दे रही है कि भाई एम आई हैप्पी और नॉट, क्योंकि मुझे अभी भी लगता है कि वो
वो एक कंट्रोल मुझे दे देना नहीं, चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि आपके केस में देखो, आप फाइनल प्रोडक्ट का मतलब आप जब टाइटल बन चुका है, वीडियो फाइनल फ्रेम आ चुका है, तब आप उसको रिव्यू कर रहे हो, विच इज समथिंग इवन आई डू टिल डेट। बट अगर आप एडिट भी खुद कर रहे हो, नहीं, वो of आप course शूट में कैमरा भी लगा के खुद चल रहे हो, माइक भी आप खुद सेटअप करो, यू डोंट अंडरस्टैंड, तो वो कैसे चलेगा? लाइक मैं, मेरा वो काम है, मैं ये नहीं कह रहा सब डेलीगेट कर दो भाई, बट मेरा पॉइंट ये है कि अगर ड्रॉप शिपिंग स्पेसिफिक बात कर रहा हूँ, कंटेंट क्रिएशन इज डिफरेंट गेम ऑल टुगेदर, यू हैव टू बी प्रेजेंट। बट ड्रॉप शिपिंग में अगर आप ऐसा कुछ क्रिएट कर सकते हो जो आपकी टीम आपके बिना, एक तरह से ऑटोमेटेड इज नॉट अ वर्ड, ठीक है, मैं ऑटोमेटेड वर्ड यूज नहीं करूंगा, बट सेमी ऑटोमेटेड मान लो कि आपका इन्वॉल्वमेंट कम से कम है, आपकी टीम एक तरह से सेल्फ फंक्शनिंग यूनिट है, तब क्योंकि क्या होता है ना, आप 1 करोड़, द क्वेश्चन इज नॉट कि मैं 1 करोड़ a month तक स्केल कर सकता हूँ या नहीं, द क्वेश्चन इज कैन आई डू इट एवरी सिंगल मंथ फॉर द नेक्स्ट 5 years। फॉर एग्जाम्पल मैंने 1 करोड़ 1 महीने कर ली, दूसरे महीने मेरे साथ भी हुआ है बाय द वे, मैंने 5 करोड़ कर लिए और सस्टेन नहीं कर पा रहे हो। मेरे साथ हुआ ही है। लाइक शुरू में जब मैंने स्टार्ट किया था, मैं सब खुद कर रहा था, राइट, मैंने दिन मतलब 2, 2.5, 3 करोड़ की स्केल मारी और नेक्स्ट वन डिप। क्यों? क्योंकि बर्नआउट हो गया, सब खुद कर रहा था, टीम थी नहीं। तो ये एक पिटफॉल है बड़ा कि टीम आप शुरू से सेट करो। लोग और ये भी गलती करते हैं जो मैंने की थी कि लोग ये सोचते हैं जब मैं इतना कमा लूंगा तब मैं टीम बना लूंगा। नहीं, यू स्टार्ट फ्रॉम द ग्राउंड फ्लोर। वो वाली बात हो गई कि बंदा ये बोल रहा है कि यार जब मैं 10th फ्लोर बना लूंगा ना तब मैं ग्राउंड फ्लोर बनाऊंगा। That's a good example. Yeah, like it doesn't work like that. You have to build the ground floor and then एक फ्लोर आप बिल्ड करो। तो टीम में की रोल्स क्या है? ग्रेट क्वेश्चन। आज की डेट में की रोल्स हैं जो बंदा आपके लिए इवेंचुअली एड चलाएगा, ठीक है। दूसरा की रोल यहाँ पर वो है जो बंदा आपको क्रिएटिव में हेल्प करेगा। तो ये दो, एक क्रिएटिव स्ट्रेटेजिस्ट और एक मीडिया बायर, 2 लोग हैं। ये 2 लोग आपके एक तरह से मार्केटिंग के निंजाज हैं। ये 2 अगर आपके पास हैं तो भाई मतलब ये बोलना नहीं चाहिए बट यू कैन सेल शिट एज गोल्ड। अच्छा, मतलब आई एम नॉट सेइंग डोंट सेल शिट बट यू गेट माय पॉइंट, ठीक है। तो ये हो गया मार्केटिंग। यहाँ की साइड में आपको आई थिंक एक अच्छा सप्लायर ढूंढना पड़ेगा जो प्रोडक्ट क्वालिटी मेंटेन कर रहा है, जो एक तरह से आपको अच्छी प्राइसिंग दे रहा है। मान लो अगर आज आप 100 ऑर्डर कर रहे हो और कल आप 300 करते हो तो वो रेट तोड़ना चाहिए उसको। आपको इवेंचुअली रिलेशनशिप उससे बनाओगे तो फिर वो आपको क्रेडिट पे माल देगा कि ठीक है भाई, कैश फ्लो मैनेजमेंट बोलते हैं उसको, राइट, कि भाई मेरे को क्रेडिट पे माल मिलेगा। अब ये ऑफलाइन दुनिया में बहुत होता है कि 6-6 महीने का क्रेडिट चलता है, बट ऑनलाइन में है कि भाई पहले पैसे दे फिर मान ले, ऐसा होता है बिकॉज वो आपको जानता ही नहीं है। तो आपको एक अच्छा सप्लायर होना पड़ेगा व्हिच इज अ पार्ट ऑफ योर टीम। वो एक तरह से एक्सटेंडेड टीम है, राइट। ये जो सप्लायर वाली बात है ना, ये आई थिंक मैंने पहले भी थोड़ा मिस कर दिया। इस पे मुझे थोड़ा सा ये पूछना था कि सप्लायर मिलेगा कैसे? जो आपने प्लेटफॉर्म्स बताए, हाँ, उनमें कैसे होता है ये? तो बेसिकली सप्लायर आप एक तो ये जा सकते हो कि आप इंडिया मार्ट पे जा सकते हो, कोई भी, और मतलब इंडिया मार्ट इज लाइक अलीबाबा ऑफ इंडिया, है ना, उसमें करोड़ों सप्लायर भरे हुए हैं। आप लिटरली अगर दिल्ली या ऐसे कोई टाउन में हो तो दिल्ली में जाके आप चांदनी चौक, कहीं ऐसे एरियाज भी हैं जहाँ पर आपको सप्लायर बहुत मिल जाएंगे अलग अलग प्रोडक्ट के। अगर आपको मतलब सो मेनी प्लेसेस इन दिल्ली, राइट, जहाँ पर अगर आपको क्लोथिंग चाहिए तो क्लोथिंग मिल जाएंगे, आपको कुछ ऐसा चाहिए तो आप ऑफलाइन सप्लायर भी ढूंढ सकते हो, ऑनलाइन इंडिया मार्ट में ढूंढ सकते हो। और ड्रॉप शिपिंग स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म्स हैं, मतलब मान लो जैसे मैंने आपको नाम लिया ड्रॉप डैश फॉर एग्जाम्पल प्लेटफॉर्म है, और भी काफी प्लेटफॉर्म्स हैं। एक प्लेटफॉर्म था जो भी बंद हो चुका है, बट एनीवे मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स हैं। वहां आप जाओगे, वहां एक Amazon बना हुआ है आपके लिए, ठीक है। वहां पर आप जो भी नीश में जो भी प्रोडक्ट आपको समझ आए आप सिलेक्ट कर लो, उससे टाइप कर लो, वो उसका एक ऐप होगा, वो शॉपिफाई से कनेक्ट हो जाएगा, जैसे ही ऑर्डर आएगा उसके पास भी आ जाएगा, वो शिप कर देगा। मतलब यू एक्चुअली डोंट सी देम, दे आर नॉट फॉर यू, दे आर लाइक वर्चुअल। सो आई विल गिव एन एग्जांपल। जब मैं चाइना गया था फाइनली 2024 में, मैं 19 से ड्रॉप शिपिंग कर रहा हूँ। मैं 5 साल अपने सप्लायर को करोड़ों की पेमेंट कर चुका हूँ और मैं मिला नहीं था उससे। मैं फाइनली फिर उसको गया, मिला उससे। कैंटन फेयर होता है चाइना में, जो फेयर होता है, राइट, उसके लिए गया, वहाँ भी था। तो मैंने, आप मानोगे नहीं, मेरे को उसकी शक्ल भी नहीं पता थी बिकॉज, और ना मैंने उससे कभी फोन पे बात की थी। मैं स्काइप पे, क्योंकि चाइनीज स्काइप यूज करते हैं, स्काइप पे टेक्स्ट करता था उसको। तो लिटरली वर्चुअल था, मतलब वो कौन था क्या था, मतलब ऑफ कोर्स वो मैं उसको मिला फाइनली, बट वर्चुअली होता है। बट इंडिया में आपके पास ये एडवांटेज है कि आप जाके उससे मिल सकते हो। गुजरात में सप्लायर है, जाके मिल लो। दिल्ली में सप्लायर है, जाके मिल लो। कहीं भी बैठा है वो, जाके मिल लो उससे, हैव अ कप ऑफ टी विद हिम, उससे कनेक्शन बनाओ। तो सप्लायर, कमिंग बैक टू द टीम, सप्लायर एक बहुत बड़ा एक वर्टिकल है जो आपको सॉर्ट आउट करना है। एंड तो मार्केटिंग हो गया, कंटेंट स्ट्रेटेजिस्ट हो गया, मीडिया बायर हो गया, यहाँ पर आपका सप्लायर हो गया। आई थिंक प्रोडक्ट सिलेक्शन आप अपने पास रख सकते हो कि कौन सा प्रोडक्ट बेचना है, वो आप खुद कर सकते हो। और इवेंचुअली आप उसके लिए भी एक बंदा हायर कर सकते हो। लाइक मेरे केस में वी हैव अ प्रोडक्ट रिसर्च टीम जो पूरे दिन प्रोडक्ट ढूंढती है, मतलब आइडियाज लेके आते हैं। करेक्ट, और फिर उसको वेट में कर सकता हूँ, ठीक है। बट उनके पास एक वो फ्रेमवर्क है, वो
डेटा पॉइंट्स का कि भाई फिल्टर कैसे करना है। मेरे पास लाइक यू जस्ट सेड फाइनल कट आता है और उसको मैं रिव्यू करता हूँ। तो सप्लायर हो गया, प्रोडक्ट हो गया, मार्केटिंग हो गया, एड्स हो गया, वेबसाइट तो चलो एक बार बनती है तो उसके लिए फ्रीलांसर हायर कर लो, फाइवर पे 2000 रुपए की वेबसाइट बन जाएगी, एआई टूल लिया वो वेबसाइट बना देगा। तो ज्यादा लोग नहीं चाहिए मतलब, बट जो लोग चाहिए वो बहुत इंटेग्रल है। मतलब यहाँ मैं ये कहूंगा कि ऐसा नहीं है कि कोई फैक्ट्री है कि 500 लोग काम कर रहे हैं, बट जो 10 लोग काम कर रहे हैं भाई वो किलर होने चाहिए। मतलब जो एड चला रहा है भाई वो आपका किलर होना चाहिए, जो क्रिएटिव बना रहा है किलर होना चाहिए। और यहाँ पर एक और बंदा भूल गया मैं, वीडियो एडिटर, वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपका वीडियो एडिट करे। ठीक है, That's it. तो That's ये your टीम चाहिए हमें। Right. मतलब तीन तरह की हो गई, एक तो सप्लायर साइड की हो गई, एक आपकी प्रोडक्ट टीम हो गई, और एक आपकी क्रिएटिव स्लैश मार्केटिंग टीम। Correct. ठीक है, ये अगर रहेंगे तो फिर काम बन सकता है। और इसमें क्या है कि इस टीम के बाद आपको क्या करना है कि जैसे आपके एक तरह से आप अगर एक किंग हो तो आपके जनरल्स हैं ये, राइट। अब आप अगर आप स्केल कर रहे हो, आपको 1 करोड़ से 5 करोड़ करने हैं, तो जनरल्स विल हायर मोर पीपल अंडर देम। करेक्ट है। तो कंटेंट वाला 2 कंटेंट के और ले आएगा, जो मीडिया बायर है एड वाला वो जूनियर मीडिया बायर लाएगा, जो वीडियो एडिटर है मेन वो और वीडियो एडिटर आएगा। तो उनके नीचे ही वो फिर एक तरह से ट्री बनता रहेगा। ठीक है। एंड एज आपके नंबर बढ़ रहे हैं आपके बंदे बढ़ रहे हैं। ठीक है। ड्रॉप शिपिंग के बारे में मुझे बहुत सारी चीज़ें पता लगी। ठीक है, एआई का मैंने पूछना था आपको कि एआई कैसे यूज हो रहा है ड्रॉप शिपिंग में। थोड़ा सा आपने मुझे आइडिया दिया कि एड्स वगैरह में आप कर सकते हो, क्रिएटिव्स वगैरह यूज कर सकते हो, बट इसके अलावा कुछ मेन चीज है जो एआई में आप बताना चाहोगे? 100%। तो एआई में तो बहुत चीजें हैं, उसके लिए हम शायद अगर ये अच्छा चलता है तो मैंने आई कम बैक इन वी स्पीक फॉर एआई, बट आई टेल द मेन थिंग्स टुडे। तो एआई मेनली मैंने बात की थी क्रिएटिव किंग। तो जो किंग है एआई उसको बहुत अच्छी तरह सर्विस कर रहा है किंग को। इमेज क्रिएटर्स आपको बनाने हैं, आपको स्टूडियो लेवल इमेज क्रिएटर्स आपके बन जाएंगे जस्ट थ्रू सिंपल प्रॉम्प्ट। बट आपको इसको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बोलते हैं। यू शुड नो व्हाट प्रॉम्प्ट टू गिव। ऐसा नहीं आपने कुछ भी बोल दिया और वो बना देगा, राइट। तो वो आपको सीखना है। फिर आते हैं सबसे की चीज में कि क्रिएटिव इज किंग, तो ठीक है, बट एक होता है स्टैटिक क्रिएटिव विच इज इमेज, और एक होता है वीडियो क्रिएटिव। वीडियो क्रिएटर्स यूजुअली परफॉर्म बेटर, ठीक है, बट वीडियो इज टफर टू मेक। बिकॉज स्टैटिक में क्या है, वो तो एक फ्रेम बनाने बन जाएगा, वीडियो में क्या है पूरा वो जनरेट करना पड़ेगा। बट जैसे टूल्स हैं, हिक्सफील्ड एक टूल है, हिक्सफील्ड है, वहां पर आप मल्टीपल मॉडल्स यूज कर सकते हो, वीडियो मॉडल्स लाइक सीडेंस 2.0 अभी लॉन्च हुआ था, क्लिंग एआई है, गूगल VO3, काफी मॉडल्स हैं जहां पर अगेन आपको प्रॉम्प्ट डालना होगा और उस प्रॉम्प्ट का एक तरह से स्टूडियो शूट। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, हमारे ब्रांड के लिए हम अब ऐसे शूट करते ही नहीं। अच्छा, ओके। हम आज की डेट में 2000 ऐड चला रहे हैं, ठीक है, ऑल एआई। हम इन्फ्लुएंसर कोलैब्स करते हैं, इन्फ्लुएंसर से कंटेंट लेते हैं, अपना एआई कंटेंट लेते हैं, उसका मैशअप बना के क्रिएटिव चलाते हैं, ठीक है। बट ऐसा जैसे पॉडकास्ट हैज टू बी नेचुरल, मतलब अगर 2 एआई बात कर रहे हो तो क्या फायदा उसका। तो पॉडकास्ट तो ठीक है शूट कर सकते हो आप, लेकिन अगर आपको क्रिएटिव बनाना है, आपको एक ऐसा सीन चाहिए कि कोई बंदा सपोज घर के ऊपर है और वो कुछ यूज कर रहा है, वो आप वही चीज अगर जाके शूट करोगे आपको 2 दिन लगेंगे, राइट। वर्सेस एआई में आप प्रॉम्प्ट डाला बन गया, ठीक है। सो एआई क्रिएटिव्स इज अ ह्यूज थिंग। मतलब जब मैंने स्टार्ट किया था मेरे को पता है आजकल तो एडिटिंग भी एआई कर रहा है, क्लॉड के थ्रू आप एडिटिंग भी कर सकते हो। तो इमेज जनरेशन, वीडियो जनरेशन, क्रिएटिव्स और एडिटिंग एआई के थ्रू हो सकता है। वेबसाइट आपको बनानी है, एआई बना देगा आपके लिए, ठीक है। रिसर्च करना है आपको, फॉर एग्जांपल आपको डीप रिसर्च करना है किसी टूल पे, क्लॉड पे या चैट जीपीटी पे, टू फाइंड प्रोडक्ट्स, टू फाइंड मार्केट गैप्स, टू सी कि भाई इंडिया में ऐसी क्या चीज़ है जो मिसिंग है जो यूएस में है अभी। बिकॉज ये मतलब विनिंग फॉर्मूला है। मतलब आप कोई भी देख लो, ऑल ग्रेट इंडियन कंपनीज आर ग्रेट एग्जीक्यूशन कंपनीज, बट ऐसा कोई इन्वेंट नहीं हुआ यहाँ पर। मतलब यू नो व्हाट आई मीन, लाइक जोमेटो का ड्रॉप डैश था, ओला का उबर था, एक तरह से इंडियन ऑफशूट हुआ है। ग्रेट ब्रिलियंट कंपनीज बट ऑलरेडी एग्जिस्टिंग थी। तो अगर आप जाके यूएस में देख लो जो कुछ ऐसा है, डीप रिसर्च करो कि व्हाट आर द टॉप 50 ई-कॉम प्रोडक्ट्स इन यूएस व्हिच आर मिसिंग इन इंडिया, और वही चीज यहाँ लॉन्च कर दो। ये रिसर्च अगर आप खुद करते तो आपको साल लग जाते हैं, और शायद आपको कोई मैकेंजी या कोई PwC हायर करना पड़ता है, राइट, जो आप, और वो बहुत बजट फ्रेंडली नहीं है, if you know what I mean. So the point I'm trying to make is that deep research can be done through AI now. So research, let's say things like website creation, AI creatives, media buying, जो ads भी, for example, हम एक tool use कर रहे हैं मानस, जो अभी मेटा ने acquire किया है by the way, $2 billion के लिए। तो ads भी AI के थ्रू हम launch कर रहे हैं। तो बेसिकली आप ये सोचो कि अगर मेरे बिजनेस में 5 डिपार्टमेंट हैं,
एज एन एंटरप्रेन्योर इन 2026 आपको तो सोचना ही चाहिए कि यार मैं हर चीज को का एआई वर्कफ्लो कैसे बनाऊं। एआई वर्कफ्लो का मतलब ये है कि हर चीज को जो बंदे कर रहे थे वो मैं एआई के थ्रू कैसे करूं। अब ऐसे इसका मतलब ये नहीं कि बंदे आपकी कंपनी में नहीं होंगे, बट एक बंदा वो वर्कफ्लो कमांड करेगा और उससे बेटर आउटपुट निकल के आएगा। एफिशिएंसी, ह्यूमन एरर एरेज होगा। और मैं आज की डेट में हमेशा अपने आप को ये पूछता हूँ कि कोई भी मेरे दिमाग में कोई टास्क आता है तो मैं हमेशा ये पूछता हूँ अपने आप को कि कैन आई फाइंड एन एआई टूल और एआई वर्कफ्लो जो ये काम कर सकता है, ठीक है। एंड देन आई ट्राई एंड फाइंड इट। मैं एक छोटा एग्जांपल देता हूँ। लाइक क्या होता है ना, जैसे फॉर एग्जांपल एक छोटी सी चीज होती है, लाइक जैसे आज की डेट में मैं अपनी ईमेल चेक नहीं करता। मैं क्लाउड को बोलता हूँ भाई मेरी ईमेल के भाई 50 ईमेल आ रखी है, मैं नहीं करता चेक। मैं क्लाउड को बोलता हूँ प्लीज गो चेक माय इनबॉक्स एंड रैंक इट इन प्रायोरिटी। जो हाई प्रायोरिटी है मेरे को बता दे, जो सारा जंक है प्रमोशनल ईमेल वो देखनी नहीं हो। अब पहले उसके लिए क्या करना होता है, आपको क्लाउड से जीमेल कनेक्ट करना होता है। अब उसके लिए बंदा लेजी होगा कि यार कौन करेगा एमसीपी कनेक्ट, ये वो मैं ईमेल चेक ही कर लेता हूँ ना, 5 मिनट लगेंगे। बट बंदा ये नहीं समझता कि ये 5 मिनट इनटू 1000 टाइम्स इज 5000 मिनट्स। करेक्ट है। सो इंस्टेड ऑफ पीपल थिंक यार 5 मिनट ज्यादा कर लेता हूँ ना, नहीं भाई 5 मिनट नहीं है, 5 मिनट कंपाउंडिंग फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। सो माइट एज वेल डोंट डू द 5 मिनट्स। ठीक है वो एआई सेटअप करने में आपको शायद आधा घंटा एक घंटा लग सकता है, बट वो 1 घंटा लगा के आप कितना टाइम अपना सेव कर लिया। सो एज अ बिजनेस ओनर इन एवरी स्टेप ऑफ योर डिपार्टमेंट ट्राई एंड इनकॉर्पोरेट एआई। और ई कॉम में भी जैसे मैंने वर्कफ्लो की बात की, क्रिएटिव में, मीडिया बाइंग में, प्रोडक्ट रिसर्च में, मैक्रो रिसर्च में, वेबसाइट बिल्डिंग में, मतलब हर चीज में एआई है। ऐसी कौन सी चीज में एआई नहीं है, ये क्वेश्चन होगा। तो 2026 में ड्रॉप शिपिंग अगर मैं चालू करूं तो गुड आइडिया बैड आइडिया, ओवरऑल ब्रिलियंट आइडिया? आई थिंक इट्स अ ग्रेट आइडिया एंड आई टेल यू व्हाई। ऑफ कोर्स मेरा इसमें बायस है, बट मैं लॉजिकली इसको आंसर करता हूँ। ऐसा मॉडल, ऑनलाइन मॉडल जो आप इतनी लो इन्वेस्टमेंट में स्टार्ट कर सकते हो, जिसका स्केल ऑनेस्टली इनफाइनाइट है। इट्स ऑल डिपेंडिंग ऑन आप कितना उसको स्केल कर सकते हो। एक्सपोनेंशियल स्केल है एंड वेरी फ्यू पीपल नो दिस, बट ड्रॉप शिपिंग सिर्फ एक शायद ऐसा एक बिजनेस मॉडल होगा जो ऑनलाइन और ऑफलाइन वर्ल्ड में कनेक्ट करता है। मैं एग्जांपल देता हूँ। लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप एक एजेंसी स्टार्ट करते हो तो आपके क्लाइंट ऑनलाइन है, सब ऑनलाइन है, राइट? ड्रॉप शिपिंग में आपका सप्लायर ऑफलाइन है बट आप मार्केटिंग ऑनलाइन कर रहे हो। तो एक तरह से आपको दोनों वर्ल्ड्स का, और देखो हम जितने भी ऑनलाइन हो जाए, ऑफलाइन इज हियर टू स्टे, ऑफलाइन रहेगा भाई। काफी लोग ऐसे होते हैं जो ऑनलाइन वर्ल्ड में होते हैं, उनको ऑफलाइन का आइडिया नहीं होता। बट मैं चाइना गया, मैंने फैक्ट्री देखी, मैंने नेगोशिएशन की, तो आपको दोनों वर्ल्ड की नॉलेज मिलती है, राइट? स्केल इसका एक्सपोनेंशियल है, रिस्क बहुत लो है, और इवेंचुअली अगर मैं आपको बोलूं तो द आइडियल गोल इज टू क्रिएट अ ब्रांड आउट ऑफ इट इवेंचुअली। अगर आपको ब्रांड क्रिएट भी करना है तो ये बेस्ट ऑप्शन क्यों है? क्योंकि मैं बहुत लोगों को देखता हूँ कि भाई उन्होंने 20 लाख का माल ले लिया, ये ब्रांडिंग कर दी, 10 लाख का शूट कर लिया, 50 लाख घुस गए, प्रोडक्ट चलानी, बूम, धंधा ओवर। 50 लाख घुस गए, टाटा बाय बाय। ड्रॉपशिपिंग में क्या है भाई, 50,000 घुसे हैं, लर्निंग बहुत मिली है और मैं करते रहूंगा। और जब आप, जैसे मैं अपनी बात करता हूँ, मैंने अपना ब्रांड 2025 में शुरू किया था, ठीक है, बट मैं ड्रॉप शिपिंग 2019 से कर रहा हूँ। तो 6 साल मैंने एक तरह से अपनी वो ओलंपिक्स की प्रेपरेशन की, और अब मैं ओलंपिक्स खेल रहा हूँ और मैं जीतूंगा ओलंपिक्स बिकॉज मैंने प्रेपरेशन की है भाई। अगर मैं ये ओलंपिक्स 2019 में खेलता शायद मैं हारता, बिकॉज मेरे को मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि हर बंदा जो ब्रांड बना रहा है आज की डेट में D2C उसने ड्रॉप शिपिंग की है, नहीं। आप वो भी सक्सेस ले सकते हो, बट आप वो क्रीम को देख रहे हो, जो हजारों लोग फेल हुए हैं वो किसके बारे में बात नहीं करता। तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट मॉडल टू लर्न एंड देन इम्प्लीमेंट लेटर एंड देन गो बिग। राइट, ओके। ऑन दैट पॉजिटिव नोट, ईशान थैंक यू सो मच, बहुत मजा आया आपसे बात करके, और ड्रॉप शिपिंग के बारे में बहुत सारी चीजें समझ में आई। मैं अपना जर्नल जो लॉन्च करना है ना, उसके लिए आपको कांटेक्ट करूंगा। 100% थैंक्स फॉर हैविंग मी, बहुत मजा आया मेरे को। एंड आई थिंक ऑफ कोर्स हमने काफी ब्रॉड स्पेक्ट्रम कवर किया, काफी इसमें माइक्रो डिटेल्स भी हैं, बट आई थिंक लोगों को ओवरऑल समझ आ गया कि मॉडल है क्या, और बाकी उनको और कुछ जानना है तो मे बी दे कैन शो सम लव ऑन द वीडियो एंड आई विल कम बैक एंड विल डू अनदर वन। 100%। सो अगर आप कमेंट्स डालोगे ना, आपके क्वेश्चंस डालोगे, तो आई डेफिनेटली विल लुक एट योर कमेंट्स, और उन कमेंट्स के हिसाब से मैं ईशान को वापस बुलाऊंगा। और जो कमेंट्स के आपके जो क्वेश्चंस होंगे ना, फिर हम इस पे एक लेवल 2 बनाएंगे, थोड़ा डिटेल में जाएंगे। जो लोग सीरियस हैं तो कमेंट्स डालो, वीडियो को शेयर कर दो फ्रेंड्स फैमिली के साथ। और ईशान, आपका यूट्यूब चैनल है? यस। इंस्टा पे आप हो? हाँ जी। मैं आपके हैंडल्स डाल दूं? 100%। ठीक है, आप फॉलो कर लो, क्योंकि ये कंटेंट भी क्रिएट करते हैं। तो एक पॉडकास्ट से आपको बेसिक तो सारा मिल ही गया, और बाकी जो चीज़ें हैं आपको ईशान के कंटेंट से सीखने मिलेंगी। ठीक है, ऑलराइट, थैंक यू।
थैंक यू। दोस्तों, अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जोर से सब्सक्राइब बटन पे हिट करें, क्योंकि ऐसा कंटेंट क्रिएट करने के लिए मुझे और मेरी टीम को मोटिवेशन चाहिए, और जब आप सब्सक्राइब करते हो हमें ह्यूज मोटिवेशन मिलता है। और मैं आपसे जल्दी ही मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।